अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आपको अपना इंट्रो करवा देती हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे पर्सन्स हैं जो न्यू हैं, जिन्हें मेरे बारे में नहीं पता। माई सेल्फ शाइजा, आई एम फ्रॉम सियालकोट, पाकिस्तान एंड आई एम वर्किंग हियर एज एन सुपरवाइजर इन दिस प्लेटफॉर्म एंड माई अपलाइन में आरजू खान मैनेजर। तो आज का जो हमारा सेशन है वो डे 1 से लेकर डे 2 तक, और मैं आपको प्रॉपर गाइड भी करूंगी अबाउट 2000, और जो ऑब्जेक्शन होते हैं पर्सन के 2000 पे उस पे गाइड करूंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि पर्सन को डे 1 से लेकर डे 2 तक कैसे लेके चलते हैं। फिर उसके बाद जो उसके ऑब्जेक्शंस होंगे हम उस पे बात करेंगे, और फिर जो पर्सन का रिस्पॉन्स आता है उस पे बात करके फिर फर्दर मैं आपको गाइड करूंगी कि पर्सन को इनिशियल के लिए कैसे गाइड करते हैं और प्रॉपर उसको आगे कैसे लेके चलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे टू फर्स्ट स्टेप होते हैं। फर्स्ट होता है लीड्स का, कि हमारे पास वर्किंग के लिए लीड्स होनी चाहिए, और दूसरा ये कि पर्सन को हम लोग फर्दर आगे लेकर आए डे 1 पे और डे 2 पे। अब यहाँ पे देखिए 2 CC एक बाद का प्रोसेस रह जाता है। सबसे पहले पर्सन डे 2 तक आएंगे, इनिशियल इंटरव्यू तक जाएंगे, तो फिर ही वो आगे जाएंगे। अगर हमारा यहीं पे प्रोसेस ठीक नहीं होगा, हमारी यहाँ पे वर्किंग ठीक नहीं होगी, वो पर्सन आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनके स्टार्ट पे जो पर्सन होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं और बाद में उनको रिस्पॉन्स ही नहीं करते जब वो डे 1 की ट्रेनिंग ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सिंपल प्रोसेस बताया जाए, जितना आपका इजी मेथड होगा प्रोस्पेक्टिंग का, उतना ज़्यादा आपके साथ पर्सन ज्वाइन होंगे। जितना ज़्यादा आप लोग अपनी प्रोस्पेक्टिंग को क्रिटिकल करते जाओगे, पर्सन आपके साथ ज्वाइन नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आजकल हर एक पर्सन ही ये चाहता है कि उससे ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और उसका काम भी हो जाए। सबसे पहले आपके जो वॉइस नोट होने चाहिए जो कि आप लोग प्रोस्पेक्टिंग में यूज़ करते हैं, सबसे पहले आप अपनी अपलाइन को भेजें, सीनियर को भेजें। अगर वो बोलते हैं कि बिल्कुल आपके जो वॉइस नोट है वो बिल्कुल प्रोफेशनल है, ऑथेंटिक है, तो आप पर्सन को दें। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे वॉइस नोट भी ठीक नहीं होते और हम लोग पर्सन्स को भेज देते हैं, और जो पर्सन्स होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। क्योंकि देखें, पर्सन ने हमें देखा नहीं हुआ, वो हमारे साथ क्यों ज्वाइन करेगा जैसे हम उसको गाइड कर रहे हैं, या उस तरीके से जिस तरीके से हम उससे बात कर रहे हैं। दोनों में से किसी एक चीज़ से इंस्पायर होकर वो हमारे साथ ज्वाइन करेगा। अगर हमारा वे ऑफ टॉकिंग ठीक नहीं होगा या समझाने का तरीका जो है वो ठीक नहीं होगा, तो वो पर्सन हमारे साथ कभी भी ज्वाइन नहीं होगा। अब यहाँ पे समटाइम ऐसा होता है कि हमारे वॉइस नोट बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं और हम स्टिल उन्हीं वॉइस नोट पे काम कर रहे होते हैं, या इस तरीके से होता है कि पर्सन का क्वेश्चन कोई और होता है और हम उसको किसी और चीज़ की क्लैरिफिकेशन दे रहे होते हैं। जब एक पर्सन का पर्पस ही कुछ और है, उसका क्वेश्चन ही कोई और है, अगर आप उसके रिलेटेड आंसर नहीं कर रहे, तो वो पर्सन जो है वो इरिटेट होके बाद में आपसे कुछ पूछेगा ही नहीं। अब यहाँ पे अगर मैं भी आप लोगों से कुछ पूछ रही हूँ, तो उसका आंसर ही आप लोग मुझे करो। अगर आप कोई इधर-उधर की बात करेंगे, तो मैं तो बोलूँगी कि नहीं, ये तो ठीक है ही नहीं। तो सबसे पहले अगर आपके पास लीड्स आई हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पर्सन्स होते हैं, जो लीड्स को डिले करते जाते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो बाद में। तो कभी भी लीड्स को डिले नहीं करें। जैसे ही आपके पास रिस्पॉन्स आते हैं, 10-20 लीड्स इकट्ठी होती हैं, आप उन पर्सन्स के जो नंबर हैं बगैर सेव किए, सेव नहीं करें, इतना टाइम वेस्ट नहीं करें, उनको डायरेक्ट मैसेज ड्रॉप कर दें। जो पर्सन फर्दर आगे आपको लगता है कि हाँ ये सीरियस है, जब आप उसकी ट्रेनिंग के लिए इंफॉर्मेशन लेते हो देन आप उसका नंबर सेव करो। अदरवाइज आप उसका नंबर सेव नहीं करो, आपके मोबाइल की स्टोरेज भी बचेगी और आपका टाइम भी बचेगा। अब यहाँ पे होता है कि जो प्रोस्पेक्टिंग है उसका बेस्ट टाइम कौन सा होता है, जो आजकल का बेस्ट टाइम है वो नाइट है। नाइट में आप जिस मर्जी टाइम कर लो, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है, तो मैं आपको वही बताऊंगी जिससे मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है, जिससे मुझे रिजल्ट आ रहा है। मोस्टली 7 PM, या मुझे बहुत ज़्यादा देर हो जाए तो मैं आजकल 11 PM पे भी प्रोस्पेक्टिंग कर देती हूँ, मुझे कोई भी इशू नहीं होता। और मैं जब भी प्रोस्पेक्टिंग करूँ मुझे रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि मैंने रात को ही प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है। अब यहाँ पे देखिए, अब सर्दियाँ हैं, ठीक है, तो सब लोग जो होते हैं वो जल्दी जल्दी काम करके तो मोबाइल पकड़ के ही बैठे होते हैं। और अगर दोपहर की बात करें, कुछ लोग जॉब होल्डर्स होते हैं, उन्होंने जॉब पे जाना होता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने घर में आके ही मोबाइल देखना है। अगर यहाँ पे देखें कि कोई भी पर्सन है वो बिजी है और आपका मैसेज आ गया उसको, तो वो आपको इग्नोर कर देगा। लेकिन जब पर्सन फ्री होगा, जब पर्सन स्क्रोलिंग वगैरह कर रहा होगा, तो आपका मैसेज आएगा तो वो पर्सन देखेगा, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा कि इसका मैसेज आया है, पता नहीं ये क्या है। सस्पेंस होगा ना आपका, सलाम वाला जब मैसेज आता है किसी भी पर्सन को, तो वो जो आपको है वो रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। वो जैसे ये पर्सन रिस्पॉन्स करता है सलाम वाले मैसेज पे कि जी मैं इंटरेस्टेड हूँ, या क्या काम है, क्या प्रोसेस है, करना क्या है, और कुछ पर्सन माशाल्लाह ये भी बोलते हैं कि आप कौन, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप
पर्सन का जो क्वेश्चन है या पर्सन जो पूछ रहा है आप उसको उसके रिलेटेड गाइड करो। मैं किसी और पर्सन की बात नहीं करती। मैंने लास्ट कुछ डे से अपनी ना टीम की प्रोस्पेक्टिंग देख रही हूँ, ठीक है? तो वहाँ पे अगर कोई पर्सन पूछे ना, जी हमें क्या करना है, तो वो जो मैसेज नहीं होता टेक्स्ट के, यहाँ पे आपके 3 पार्ट्स होते हैं शेयरिंग, प्रमोशन, गाइडेंस वाले, वो पकड़ के उसको दे देंगे कि ये काम है, ठीक है? तो ये गलत बात है। हमेशा पर्सन को स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन दें, ठीक है? मैं तो तब तक पर्सन को बताती ही नहीं वर्क क्या है जब तक वो पूछता नहीं, जब तक उसको थोड़ा बहुत पहले मैं बता नहीं देती। मेरा यही काम होता है कि पर्सन बोलता है कि जी क्या काम है, तो मैं उसको एक वॉइस नोट सेंड करती हूँ, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप? मैं आपको अपना शॉर्ट फॉर्म में इंट्रो करवा देती हूँ। इंट्रो करवाने के बाद मैं उसको बताती हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा वर्क के रिलेटेड गाइड कर देती हूँ। इट्स अ डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस। यहाँ पे आपकी 2 डेज की बेसिकली ट्रेनिंग होती है। 1 डे की ट्रेनिंग के बाद आपका एक इंटरव्यू होता है। अगर तो आप उसको क्लियर कर जाते हो तो आपको डे 2 का वेबिनार प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे जो आपको 2 डेज की वेबिनार्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पहले बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद जब आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं तो देन आपको प्रॉपर सर आपको डीपली गाइड करते हैं कि आपने यहाँ पे वर्किंग क्या करनी है और उसका क्या प्रोसेस होगा। अगर तो आप 2 डेज की ट्रेनिंग ले सकते हैं तो आप मुझे बता दें, क्योंकि हमें यहाँ पर जस्ट सीरियस पर्सन ही चाहिए। जब आप उसे पहले ही वहाँ पे बता दोगे कि 2 दिन की ट्रेनिंग है, 2 दिन की ट्रेनिंग के अंदर ही आपको समझ आएगा जो भी आएगा। तो लास्ट पे हाइप क्या होती है उस वॉइस नोट के लास्ट पे कि अगर तो आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मुझे फर्दर इन्फॉर्मेशन दे दे। अब वो पर्सन सोचता है फर्दर इन्फॉर्मेशन पता नहीं क्या है, वो पूछते हैं कि आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। या कुछ पर्सन ऐसे होते हैं वो अपना नेम, सिटी, क्वालिफिकेशन, एज सब कुछ बता के भेज देते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे आपको पता है कि हमारे स्टेटस जो होते हैं वो उन्हीं पर्सन्स को शो होंगे जिन्होंने हमारा नंबर सेव किया होगा। जो उसके बाद हमारा दूसरा मेन काम आता है वो होता है नंबर सेव करवाना। कोई भी पर्सन आपके पास आया है, आप उससे अपना नंबर सेव करवाओ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने के बाद। ये नहीं कि आप उसको डायरेक्ट बोल दो कि आप मेरा नंबर मेरे नाम के साथ सेव कर लो और मुझे स्क्रीनशॉट दे दो, ऐसे नहीं। प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपने उसको गाइड करना है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर पर्सन ये बोलता है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, आप मुझे बताएं कि क्या करना है, तो आपने उसको क्या सेंड करना है, एक सिंपल वॉइस नोट सेंड करना है। जब वो फर्दर आपसे आगे जानने की कोशिश करेगा कि बताएं आगे क्या करना है, मेरा मेन काम क्या है, तो आपने उसको सब कुछ इकट्ठे नहीं बताने लग जाना। क्योंकि देखें जो चीज़ें सर अब्दुल्ला ने 2 दिन की ट्रेनिंग में बताई हैं वो अब 10 मिनट के वॉइस नोट के अंदर नहीं बता सकते। और अगर बताते भी हो तो पर्सन का उस तरीके से माइंडसेट नहीं होगा। क्योंकि सर अब्दुल्ला है वो थोड़ी स्टोरी भी सुनाते हैं, ठीक है? पर्सन का माइंडसेट ऑलमोस्ट हो जाता है, ठीक है? कुछ का नहीं भी होता लेकिन मोस्टली जो है वो सर अब्दुल्ला से इंस्पायर हो जाते हैं, ठीक है? तो आपने यही करना है कि पर्सन को आप 2 दिन की जो ट्रेनिंग है वो ज़रूर दें। क्योंकि अब यहाँ पे आप देखें कि अगर हर एक पर्सन है, हर एक पर्सन को जल्दी होती है, ठीक है? तो अगर आप सबको 10-10 मिनट के वॉइस नोट या कॉल पे लेके गाइड करने लगे कि फर्स्ट डे में ये होगा, सेकंड डे में ये होगा, तो फिर सीनियर्स पागल थोड़ी हैं जिन्होंने 2 दिन की ट्रेनिंग रखी हुई है। तो आप भी पर्सन को स्टेप बाय स्टेप लेकर ही चला करें। जो जितनी पर्सन के लिए इन्फॉर्मेशन ठीक होती है आप उसको उतनी ही दिया करो। उसके बाद जब नंबर आपने सेव करवाना है ना, तो सबसे पहले आप कोशिश किया करें कि पर्सन से वॉइस में मैसेज में बात करें। क्योंकि जो एक टाइपिंग वाला मैसेज होता है ना, उसमें हमें कुछ भी समझ नहीं हो रही, सिंपल कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। अब पर्सन उसको नेगेटिव वे में भी ले सकता है, बहुत सारे वे में ले सकता है। हमें नहीं पता कि पर्सन किस तरह से थिंकिंग करता है। तो जो आपका वॉइस मैसेज होगा ना, उसमें पता चल रहा होता है कि आपका क्या लहजा है, आप कौन सी बात किस टोन में कर रहे हो। तो जो आपकी टोन होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है आपकी बात समझाने में। अगले पर्सन जो होता है ना, आपकी वॉइस सुन के वो समझ आता है। लेकिन जो टाइपिंग होती है, आप लोग इतने इतने बड़े मैसेजेस करते हो। मुझसे अब जब से फॉरएवर में आई हूँ, जो बड़े मैसेज होते हैं वो पढ़े ही नहीं जाते। वॉइस नोट सुन लेती हूँ लेकिन जो लंबे मैसेज लिखे होते हैं मैं वो नहीं पढ़ सकती। ऊपर से पढ़ती हूँ, एंड पे पढ़ती हूँ और थोड़ा बहुत समझ आके उसको रिस्पॉन्स कर देती हूँ। तो मोस्टली पर्सन यहाँ पे ये करते हैं, उन्होंने सिर्फ टाइपिंग पे बात करनी है पर्सन से। अब टाइपिंग का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, जब तक आप वॉइस में पर्सन से बात नहीं करोगे आपकी बॉन्डिंग नहीं बनती। तो कोशिश क्या करें, अगर आप कुछ भी पर्सन से पूछ रहे हैं या उसको कुछ बोल रहे हैं तो आप उसको वॉइस में बोलें। जब पर्सन को आपने स्टे कनेक्टेड वाला मैसेज भेजना है तो साथ में आपने वॉइस नोट भी करनी है। अब वॉइस नोट इसलिए होती है कि पर्सन को समझ आ जाए। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे पास ऐसे पर्सन भी आए हैं जिनको स्क्रीनशॉट लेना भी नहीं आता, तो मैं वॉइस करती हूँ तो वो फिर मुझे बोलते हैं कि मैम स्क्रीनशॉट कैसे आएगा ये भी अब आप बता दें। तो उनको आप गाइड कर दिया करें। अब यहाँ पे ऐसे पर्सन होते हैं जो बस इंग्लिश में लिखा हुआ जो मैसेज होता है ना,
वो पर्सन को सेंड कर देते हैं। कुछ तो कर लेते हैं लेकिन बाकी नहीं करते। तो कोशिश क्या करें कि जब आप स्टे कनेक्टेड का मैसेज सेंड करते हैं तो साथ में पर्सन को बोला करें कि आप मेरा नंबर मेरे नाम के साथ सेव करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दें। फर्दर मैं आपको गाइड करती हूँ कि आप अपनी सीट कैसे रिजर्व करवाते हैं ट्रेनिंग के लिए। पहले वॉइस नोट में क्या सस्पेंस था कि फर्दर इन्फॉर्मेशन दे दें अगर 2 डेज की ट्रेनिंग ले सकते हैं। सेकंड में क्या है कि नंबर सेव करेंगे तो ही मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हो ट्रेनिंग के लिए। पर्सन ने स्क्रीनशॉट दे दिया, ठीक है। उसके बाद आप उससे उसका शॉर्ट सेंड तो ले लो। पहले जो हमारी प्रोस्पेक्टिंग होती थी तब हमने फॉर्म बनाए हुए थे, फॉर्म का लिंक बनाया हुआ था। लेकिन जब से फिर वो फॉर्म में इशू आना स्टार्ट हुआ तो हमने वो स्टॉप कर दिया और उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता था। हमें जाके चेक करना पड़ता था कि पर्सन ने कितना टाइम पीरियड लिया है, तो वो लंबा प्रोसेस हो जाता था। लेकिन अभी जो मोस्टली यूज़ कर रहे हैं वो ये करते हैं, सेंड मी योर शॉर्ट इंट्रोडक्शन, नेम, सिटी, क्वालिफिकेशन, एज और ऑनलाइन एक्सपीरियंस और करंटली प्रोफेशन का जो होता है वो एक टेक्स्ट बना हुआ है वो सेंड करते हैं। पर्सन से हम लोग जो है वो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो पर्सन हमें इन्फॉर्मेशन दे देता है तो तब भी हमने एक मैसेज बना के रखा होता है। अब जो मेरी साइड है वो तो ऐसे ही करी है, बाकी सब लोगों का मुझे इतना नहीं पता कि वो किस तरह से वर्किंग करे। बट इस सेशन के एंड में मैं आपको अपनी ज़रूर प्रोस्पेक्टिंग सिखाऊंगी, ठीक है, कि मैं पर्सन को किस तरीके से गाइड करती हूँ। अगर किसी को चाहिए होगी या वॉइस नोट बनाने होंगे तो वो ग्रुप में मुझे मैंशन कर दीजिएगा। मैं आपको सारे जो वॉइस नोट मैं खुद यूज़ करती हूँ वो मैं आपको भेज दूंगी। अब पर्सन की इन्फॉर्मेशन आई, उसको एक इंग्लिश में टेक्स्ट मैंने लिख के रखा हुआ है कि मैं आपकी जो डिटेल्स है वो सीनियर को फॉरवर्ड करी हूँ। जैसे ही उनकी साइड से रिस्पॉन्स आएगा तो बताऊंगी। तो जो मेरी साइड का रिस्पॉन्स होता है खैर वो तो बहुत ही लेट हो जाता है क्योंकि समटाइम मैं भूल जाती हूँ और समटाइम लेट हो जाता है। तो आप यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं और आधे घंटे के बाद डे 1 का लिंक सेंड कर देते हैं। अब मुझे यहाँ पे ये बात समझ नहीं आती, हम लोग बोलते हैं हमारे पास स्लॉट्स बहुत लिमिटेड होती हैं और पर्सन की आधे घंटे के अंदर सीट रिजर्व हो जाती है। तो यहाँ पे आप एटलीस्ट मिनिमम 2 आवर्स का गैप दिया करें, ठीक है। 2 आवर्स के गैप के बाद आप डे 1 का सेशन का जो है वो लिंक दिया करें। और जब भी आप डे 1 सेशन का पर्सन को लिंक देते हो तो उसके साथ कुछ पर्सन 3-3 वॉइस नोट सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो तीनों अपने होते हैं, अपने बनाए हुए जो वॉइस नोट होते हैं ना वो पर्सन को सेंड कर रहे होते हैं। साथ में टाइपिंग वाले मैसेज भी सेंड कर रहे होते हैं। अब वो पर्सन लिंक्स को देखेगा क्योंकि पहले सबसे पहले देखते ही वो सोचता है इतने सारे लिंक्स, क्योंकि उस पर कोई 2-3 तो इंस्टाग्राम की आईडी होती है। और आपको पता है कि जो आजकल है वो लिंक वाला जो सेशन है वो नहीं चल रहा, तो हम लोग रिकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं। थोड़ी देर तक न्यू जो है सिस्टम वो आ जाएगा तो फिर वो लिंक्स ही यूज होंगे। लेकिन अभी जो है हम लोग रिकॉर्डिंग ही यूज कर रहे हैं, जो वीडियोस बनी हुई हैं उसके साथ हम लोगों ने लिंक्स अटैच किए होते हैं। तो कोशिश क्या करें कि वहां पे भी पर्सन को हाइप दें। अब एक इंसान है, वो आपके कहने पे 40 मिनट की वीडियो क्यों देखे? सोचने की बात है ना, 40 मिनट की वीडियो है, ठीक है, वो पर्सन क्यों देखे बैठ के? तो यहाँ पे भी आपका काम है कि आप हाइप क्रिएट करो। हम लोग क्या बोलते हैं, कंग्रेचुलेशन जी आपकी सीट रिजर्व हो गई है, ये सेशन देख लें, 2 घंटे के अंदर फीडबैक देना है। ये तो आपने बोला है। अगर आपने इंफॉर्मेशन ली है, हम ये बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन सीनियर के पास जाएगी, फिर वो बताएंगे, तो आप लोग खुद ही सीनियर बन जाते हो। यहाँ पे काफी टाइम से कुछ पर्सन है उसके भी इंक्लूड हूँ मैं अपनी अपलाइन का वॉइस नोट यूज करती हूँ डे 1 सेशन के लिए। उसके अंदर कुछ भी नहीं बताया हुआ कि लिंक 1 पे क्लिक करेंगे तो ये होगा, लिंक 2 पे क्लिक करेंगे तो ये होगा। सिंपल एक हाइप वाला वॉइस नोट है कि आपकी साइड से एक पर्सन था जिसकी सीट मैंने डे 1 के लिए रिजर्व कर दी है, आप उन्हें गाइड कर दें कि उनके पास 2 आवर्स का टाइम है, 2 आवर्स के अंदर अंदर उन्होंने वेबिनार वॉच आउट करना है। आज मेरे पास इतनी सीट्स थी और मैं इतने पर्सन को दे चुकी हूँ और नेक्स्ट डे 2 के लिए उन्हीं पर्सन को सिलेक्ट करूंगी जिनका फीडबैक मुझे 2 आवर्स के अंदर अंदर रिसीव होगा। इस तरह का हाइप वॉइस नोट होते हैं। अब मैं अपनी टीम को ना बता बता के थक गई हूँ डे 1 डे 2, ठीक है, लेकिन फिर भी वही है, करना अपना ही है, ठीक है। और फिर इश्यूज भी नहीं खत्म होने। बहुत सारी ऐसी हैं कि उन्होंने खुद के 2-2 वॉइस नोट बनाए हुए हैं। अब वहाँ पे फिर एक कुछ पर्सन ऐसे थे जो मेरा वॉइस नोट भी यूज करते थे और साथ में अपना भी भेज देते थे पर्सन को। जब पर्सन आपसे जब पूछेगा कि आप मुझे बताएं कि कौन सा लिंक देखना है, फिर आप उसको बताओ। हम पहले ही उसको क्लैरिफिकेशन देने लग जाते हैं। सीनियर का भी वॉइस नोट सेंड कर दिया, साथ में अपना भी, कि इस लिंक पे क्लिक करें तो आपने ये करना है, इस लिंक पे क्लिक करें तो ये करना है। अगर आपको इसका ज्यादा है तो आप उससे वॉइस नोट बनवा लो सीनियर से ही, कि आप अपने पर्सन को बोलिएगा कि डे फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो वेबिनार स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद 3 इंस्टाग्राम की आईडीज हैं या 2 इंस्टाग्राम हैं, आप उसको विजिट, सिंपल, ठीक है।
तो इतना कॉम्प्लिकेट डे 1 से लेकर डे 2 तक अपनी प्रोस्पेक्टिंग को ना किया करें। आप लोग सर पे सवार कर लेते हैं। पर्सन डे 1 पे नहीं आते, पर्सन डे 2 पे नहीं आते। ऐसा बहुत कम होता है कि आपके साथ जो पर्सन है वो आगे नहीं बढ़े, लेकिन जब आप स्टिल काम कर रहे होते हो तो पर्सन आपके साथ आ ही जाते हैं। अब मेरे पास इतने पर्सन पड़े हुए हैं जिन्होंने डे 1 के बाद मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया। समटाइम मैं उन्हें अगेन करती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं उन्हीं पे फोकस कर रही होती हूँ जो मेरे साथ कनेक्ट होते हैं। तो आप भी उन्हीं पे फोकस क्या करें जो आपके साथ ज्वाइन होना चाहते हैं। और यहाँ पे मोस्टली ऐसे पर्सन होते हैं कि आपको फर्स्ट मैसेज जो आप किए, आधा घंटा हो गया, आप उनको मैसेज करना स्टार्ट कर देते, आप सीरियस नहीं है, आप इंटरेस्टेड नहीं है, आप हमारे साथ ट्रेनिंग लेंगे कि नहीं, आप थोड़ा स्टे लो। अगर किसी ने आपका मैसेज इग्नोर कर दिया है, आप एक दो दिन वेट तो करो। एक दो दिन वेट करने के बाद आप उसको कॉल करो या वॉइस नोट बनाओ कि अस्सलाम वालेकुम, आपने ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग फॉर्म फिल किया था। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो हमारे पास रिसीव्ड हो चुकी है। मैंने आपको 2 डेज पहले फर्स्ट मैसेज सेंड किया था जब आपकी एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, बट आपने मुझे वहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। तो हमें यहाँ पे जस्ट सीरियस पर्सन चाहिए होते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप यहाँ पे काम करना चाहते हैं, तो आप मुझे बता दें। अगर आप नहीं करना चाहते तो भी बता दें, कोई इशू नहीं है, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो सके। जो सीनियर की साइट पे एक लिमिट होती है, अगर आप तब तक अपनी सीरियसनेस शो नहीं करते तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो कैंसिल हो जाता है। जो इंटरेस्टेड होगा वो यस बोल देगा, जो नहीं होगा वो इग्नोर कर देगा। तब दोबारा से वापस चलते हैं डे 1 के सेशन पे। मिनिमम आपने 2 आवर्स के बाद पर्सन को डे 1 का सेशन देना है, और सबने सीनियर का वॉइस नोट यूज करना है। बेशक आप मैम आरजू का कर लें या अपने अपने अपलाइन से एक वॉइस नोट बना के रख लें। आपका अपलाइन आपको वॉइस नोट बनाकर दे देगा। आपने वहां से वॉइस नोट उठा के अपना जो आपका व्हाट्सएप का खुद का नंबर आता है, आजकल तो एक ऑप्शन है, वहां पे आप अपने पास सेव कर लो। जो भी पर्सन आया आपने वहां से उसको सेंड कर देना है। समटाइम ऐसा होता है कि जब आप वॉइस नोट एक के चैट से लेकर बार बार सेंड कर रहे होते हैं ना, तो उस पर आ रहा होता है फॉरवर्ड मैनी टाइम्स। तो ये एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है पर्सन पे, कि पर्सन ये सोच रहा होता है कि ये तो बार बार जो है एक ही आ रहा है, फॉरवर्ड मैनी टाइम्स, पता नहीं ये मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये सब लोगों को ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते हैं। तो आपने भी कॉमन सेंस का यूज़ करना है। आपने उस वॉइस नोट को माई सेल्फ वाले नंबर के अंदर रख लेना है और वहां से पर्सन को देना है। ना तो आपको बार बार अपनी अपलाइन से या सीनियर से वॉइस नोट बनवाना पड़े, और आपका काम भी इजीली हो जाए। पर्सन को सेंड किया, आप 2-3 घंटे के लिए पर्सन को छोड़ दो। सेशन देने के बाद आप उसको बार बार तंग नहीं करो। जिस पर्सन को समझ नहीं आती ना, वो फिर आपसे पूछता है कि मैम आप मुझे बताएं कि मैं इनमें से कौन सा वाला लिंक देखूं। या कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो अच्छे बच्चों की तरह फीडबैक भी दे देते हैं, अपनी एक्टिविटीज कंप्लीट करके उसके स्क्रीनशॉट्स भी भेज देते हैं। अब यहाँ पे कुछ पर्सन ऐसे होते हैं, न्यू पर्सन, उन्हें लगता है कि जो फीडबैक जिस तरह से हम ग्रुप में आने के बाद पर्सन से लेते हैं, हमने वैसे ही लंबे लंबे जो फीडबैक होते हैं ना, वो डे 1 और डे 2 पे भी लेने हैं। कभी भी ऐसा नहीं करें। किसी भी पर्सन को स्टार्टिंग में नहीं पता होता कि फीडबैक क्या होता है, तो आप उनसे फीडबैक की डिमांड नहीं क्या करें। बस एक वर्ड यूज हो जाता है कि फीडबैक देना है, ठीक है। तो आप जो होता है ना, फीडबैक में उनसे कोई क्वेश्चन कर लिया करें। जो मैंने फीडबैक के तौर पे क्वेश्चन रखा हुआ है, डे 1 के बाद पर्सन बोलता है कि जी मैंने वेबिनार देख लिया, मैं उससे कुछ भी नहीं पूछती। सब ऐसे पर्सन होते हैं जो 10 मिनट के बाद बोलते हैं कि हमने वेबिनार देख लिया। मैं उनको ये नहीं बोलती कि आपने स्किप करके देखे, मैंने बोलती हूँ बताएं फिर आप मुझे कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में क्या डिफरेंस होता है। अगर तो वो बंदा तेज है तो वो बता देता है कि जी एक्टिव इनकम ये होती है, पैसिव इनकम ये होती है। तो अगर तो वो गलत होता है तो उसको गाइड कर दी, अगर वो ठीक होता है तो मैं उसको बोल देती हूँ कि गुड। क्योंकि मैं ज़्यादा वहाँ पे उसको ये नहीं बताती कि पैसिव इनकम के अंदर भी एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट होती है और एक्टिव के अंदर बार बार होती है। क्योंकि फॉर एवर उसको पैसिव इनकम प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके माइंड में फिर एक क्वेश्चन बन जाता है कि क्या पैसिव के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे पर्सन को कंट्रोल करना ये होता है कि अभी उसका स्टार्टअप होता है और वहीं पे उसके माइंड में एक बात बैठ जाती है, क्या पता मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़े। तो हमने ऐसी बात नहीं करनी जिसकी वजह से पर्सन के माइंड में क्वेश्चन आए। तो बस पर्सन अगर थोड़ा बहुत बता देते हैं आपको एक्टिव इनकम पैसिव इनकम का, कि गुजारा हो जाए, तो आपने उस पर्सन को नहीं घसीटना। आपने उसको बोलना है गुड। उसके बाद देखें, डे 1 का सेशन दिया, डे 1 के फीडबैक में एज आपने उससे एक्टिव इनकम और पैसिव का पूछ लिया। मतलब कि अगर इनिशियल तक भी पर्सन आ रहा है, उसके माइंड में एक्टिव इनकम पैसिव इनकम का आप पूछ चुके हो, उस क्वेश्चन को आपने छोड़ देना। उसके बाद क्या है
पहले हम लोग क्या करते थे कि सर अब्दुल्ला की एक चेयरमैन बोनस वाली वीडियो देते थे और एक कंपनी प्रोफाइल वीडियो देते थे। और कुछ लोग माशाल्लाह ऐसे हैं जो 3 से 4 इनिशियल इंटरव्यू से पहले जो एडिशनल वीडियोस होती हैं वो 4-4 देते हैं। एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम वीडियो, जॉब बिजनेस वीडियो, कंपनी प्रोफाइल वीडियो, सर अब्दुल्ला चेयरमैन बोनस वीडियो। अब कोई पर्सन 20-20, 30-30 मिनट की वीडियो क्यों देखेगा सिर्फ इंटरव्यू के लिए? तो इस तरह से हमारा मिस्टेक होती है, ठीक है, कि हम लोग पर्सन पे बहुत ज़्यादा बर्डन डाल देते हैं उसको वीडियो सेंड कर करके। तो सिंपल आप जस्ट उसको कंपनी प्रोफाइल की वीडियो भेजा करो। पहले क्या होता था कि हम लोग डे वन पे प्रॉपर फीडबैक लेते थे, उसके बाद पर्सन को एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम की वीडियो भेजते थे और साथ में एज एडिशनल कंपनी प्रोफाइल की वीडियो भेजते थे। मतलब कि दो वीडियोस होती थी एडिशनल, एक कंपनी प्रोफाइल और एक होती थी जो ये दूसरी एक्टिव इनकम एंड पैसिव की होती थी। लेकिन यहाँ पे पॉइंट है कि एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम तो हम उससे पहले पूछ चुके हैं। अगर गलत है तो हमने उसको क्लियर भी कर दिया है कि ये एक्टिव होती है, ये पैसिव होती है। तो वो कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। सेकंड आते हैं कंपनी प्रोफाइल पे। कंपनी प्रोफाइल वीडियो दें और साथ में ऐसी हाइप रखें कि पर्सन विद इन 7 to 8 मिनट के अंदर वो वीडियो वॉच आउट कर ले, क्योंकि वो टोटल जो है वो आई थिंक सो 10 या 12 मिनट की वीडियो है, ठीक है। तो अब जो वॉइस नोट है ना उसके अंदर हाइप होनी चाहिए। हाइप इस तरह से होनी चाहिए कि मैंने आपको एडिशनल वीडियो सेंड की है जो कि 10 to 15 मिनट्स की है, ये आप अभी वॉच आउट कर लें। या एक टाइम पीरियड बता दें कि 12 AM तक या 12 PM तक आपने वॉच आउट करके मुझे बता देना है, इसका फीडबैक आपने देना है और सीनियर इन्हीं में से क्वेश्चंस करेंगे। तो आपने ये अच्छे तरीके से वॉच आउट करनी है और सब कुछ कंपनी के रिलेटेड बताया गया है। अगर आपके पास खुद कंपनी की इंफॉर्मेशन होगी तो आप किसी दूसरे को दे सकते हो। जब आपके पास खुद ही कुछ नहीं होगा तो आप अगले बंदे को गाइड नहीं कर सकते। जो आपकी हाइप होती है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब आप एक पर्सन को एक चीज की वैल्यू करवाओगे ना तो उसे पता चलेगा। अगर आप ये बोलोगे कि ये डे वन है देख लो, ये डे टू है ये देख लो, तो वो पर्सन नहीं देखेगा। सबसे पहले आप अपनी हाइप ठीक करो। जब आपकी हाइप ठीक होगी तो वो पर्सन आपके साथ जरूर आगे बढ़ेगा। लेकिन जब हाइप नहीं होगी वो जो पर्सन है वो आपके साथ कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे अब आते हैं एडिशनल वीडियो की तरफ कि हमने पर्सन को एडिशनल वीडियो दे दी है। अब पर्सन अगर बोलता है कि जी मैंने देख लिया है, अब जब पर्सन बोलेगा कि जी मैंने देख लिया, ये पर्सन है जिसने सीन करके छोड़ दिया है, तो आप उससे सलाम लें। सलाम लेने के बाद आप उससे पूछें कि आपने ये वीडियो वॉच आउट की है कि नहीं। अगर वो बोलता है की है तो भी बताती हूँ, अगर वो बोलता है कि मैंने नहीं की तो आप उससे पूछें कि आपने क्यों नहीं की। ये आपका इंटरव्यू करवाना है और आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, ठीक है। अगर आप सीरियसनेस शो नहीं करेंगे तो जो आपकी सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। आपने इस तरह से वहाँ पे पर्सन को हाइप देनी है। और जो बोलते हैं कि जी देख ली है, तो आप उन्हें बोले कि अगर आपने कंपनी प्रोफाइल वीडियो देख लिया है तो अगर आप फ्री हैं तो क्या मैं आपको कॉल करूं? जस्ट 5 मिनट के लिए आप मेरे साथ कॉल पे आए, मैं आपको इंटरव्यू के रिलेटेड गाइड करती हूँ कि इंटरव्यू में मोस्टली क्वेश्चंस क्या होंगे। अब यहाँ पे जो इनिशियल इंटरव्यू का पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 2000 तक अगर पर्सन आए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारी बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, हमें पर्सन को गाइड नहीं करना था। यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी टीम इतनी वो स्मार्ट वर्क कर रही है ना। वो जब इंटरव्यू होता है ना, इंटरव्यू होने से पहले एक बड़ा सा लिख देते हैं कंपनी नेम फॉरएवर, कंपनी स्टैब्लिश हुई 13 मई 1917, और पूरे का पूरा एक मैसेज पर्सन को सेंड कर देते हैं कि हाँ सीनियर कॉल पे होगा तो तुम पीछे से ना ऊपर से देख देख के बताते जाना। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। आपको पता है जो पर्सन होते हैं, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो बहुत क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। जैसे अगर हम लोग हैं, हम लोग किसी की भी प्रोस्पेक्टिंग देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो पर्सन इस प्रोस्पेक्टिंग के बारे में क्या सोच रहा होगा और वो पर्सन को क्या लग रहा होगा ये जो पर्सन उसका प्लान है ये उसको गाइड करे। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी बातें जो है ये नोट किया करें कि अगर कोई आपके साथ ऐसा करेगा तो आप उसको किस वे में लेकर जाओगे। तो अब यहाँ पे आपने उसका इंटरव्यू करवाना है, उसको चीटिंग नहीं करवानी। अब अगर वो 5-6 चीज़ें याद भी करे या अपने पास वो नोटबुक पे लिख के रख ले, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर वो उसने कॉल पे साथ में चैट बॉक्स ओपन किया हुआ है और वो वहाँ से देख-देख के बता रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो पर्सन को आप पूछो कि अगर आप ईज़ी हैं, तो आप मेरे साथ कॉल पे आ जाएँ। जो फीमेल है, वो तो ईज़िली आ जाएँगी, जो मेल-फीमेल है, वो पूछ लें, बल्कि सभी पूछा करें कि क्या मैं आपको कॉल कर लूँ अगर आप फ्री हैं तो? तो आप उसको कॉल पे लो। ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट लगते हैं। अगर तो पर्सन का कोई आगे से क्वेश्चन नहीं है अबाउट वर्किंग, अबाउट अर्निंग, तो 4 मिनट लगते हैं। उससे सलाम दुआ लें, उसका हाल-चाल पूछें, उसे बोलें मैम या सर
अब मैं आपको इंटरव्यू के रिलेटेड गाइड कर देती हूँ। आपसे कुछ क्वेश्चंस करती हूँ कंपनी के रिलेटेड, तो आप मुझे उसका आंसर कर दे। अगर तो आपकी कहीं से मिस्टेक होगी तो मैं आपको गाइड करूंगी। वो पर्सन भी सोचता है कि हाँ चलो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है, तो ये मुझे गाइड कर देगा या कर देगी। आप उससे कंपनी का नेम पूछें, कंपनी कब स्टैब्लिश्ड हुई है, मेन हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और कंपनी के ऑनर का क्या नेम है। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैं अपने पर्सन को गाइड करती हूँ, तो मैं उसको एक जगह पे ये गाइड करती हूँ। वो जब मुझे ये बताता है कि कंपनी 13 मई 1978 को बनी थी, तो मैं उसे क्वेश्चन करती हूँ। मैं करती हूँ, बोलती हूँ उसे, अब यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी को बने हुए 45 साल हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है ये कंपनी फ्रॉड या स्कैम होगी? जो मेजोरिटी में मुझे आंसर आता है वो ये आता है कि मैम नहीं, जिसको बने हुए 45 साल हो गए वो स्कैम नहीं हो सकती। लेकिन 10 या 20% इस तरह के आंसर आते हैं कि अभी तक हमने यहाँ पे काम नहीं किया, तो हम कुछ बोल नहीं सकते ये अच्छी है या बुरी है। अब इन दोनों के ही आंसर मेरे पास मौजूद है। और अब देखें कि अगर इंटरव्यू मैं कर रही हूँ किसी भी पर्सन का, तो मैं तब भी उससे यही क्वेश्चन करती हूँ कि कंपनी को बने में 45 साल हो गए। अब यहाँ पे अगर एक ही क्वेश्चन को दो लोग पूछेंगे तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब जैसे कि मेरा पर्सन है, उससे मैं पूछ चुकी हूँ कि जिस कंपनी को बने में 45 साल हो गए, क्या वो फ्रॉड या स्कैम होगी। अगर सेम क्वेश्चन मैं अपनी अपलाइन मैम आरजू से इनिशियल इंटरव्यू करवा रही हूँ और ये भी पूछे कि स्कैम या फ्रॉड होगी, तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा कि इसने भी पूछा था, अब ये भी मुझसे पूछ रही है। तो एक काम करें, जो इंटरव्यू कर रहे हैं, ठीक है, जो इनिशियल इंटरव्यूज करते हैं, वही ये क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। जो अपलाइन है पर्सन का, वो ये क्वेश्चन ना पूछे, ठीक है। और समटाइम ऐसा होता है कि ये बहुत फायदेमंद होता है हमारे लिए, क्योंकि पर्सन का क्या होता है कि अगर थोड़ा बहुत पर्सन का ट्रस्ट इशू होता है ना, तो वो उसका एडिशनल वीडियो पे क्लियर हो जाता है। और क्लियर करने वाला कौन होता है? उसकी अपलाइन ही उससे पूछ लेती है कि क्या आपको लगता है कि कंपनी फ्रॉड या स्कैम होगी। तो यहाँ पे बॉन्डिंग भी बन जाती है और हमें ये भी पता चल जाता है कि पर्सन जो है ये कंपनी के बारे में क्लियर है या ये डाउटफुल है। तो देख लें, अब आप लोगों को जिस तरह से बेहतर लगता है, आप ये क्वेश्चन या तो इंटरव्यू में गाइड करते वक्त पूछा करें, या तो आप इंटरव्यू में ज़रूर पूछा करें, ठीक है। और अगर आप पूछ चुके हैं, तो जिससे आप इंटरव्यू करवा रहे हैं सबको बता दो कि ये क्वेश्चन इससे ना पूछना, मैं पूछ चुकी हूँ, ठीक है। इतना आप लोग कर सकते हैं। आप लोग बता सकते हैं कि मेरा पर्सन ऐसे है या इसका ये वीक पॉइंट है, तो मैम आप इसको यहाँ पे गाइड कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी इंटरव्यू करने और करवाने वाले दोनों ही समझदार होते हैं, तो कोशिश क्या करें कि अच्छे से पर्सन को गाइड किया करें। और जो इंटरव्यू कर रहे होते हैं वो किसी का पर्सन वेस्ट नहीं किया करें, अच्छे से अपना 100% दे दिया करें। क्योंकि जब आप किसी से इनिशियल इंटरव्यू करवाते हो और पर्सन 2000 रुपये दे के आता है ना, तो आपको बड़ी खुशी होती है कि फलां मैम या फलां सर से करवाया था, तो मेरा जो पर्सन है ये ग्रुप में आ गया है, ठीक है। तो आपकी भी एफर्ट होती है, करने वाली भी एफर्ट होती है, तो सब मिलके काम क्या करें। जब दोनों साइडों से 100% होगा तो ऑब्वियसली है कि आपको रिटर्न में रिवॉर्ड भी मिलेगा। अगर आप अपना 100% नहीं दोगे, तो रिटर्न में आप कभी भी ये उम्मीद नहीं रखें कि आपको रिटर्न में बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि पर्सन को अब हमने 3 से 4 मिनट के अंदर कैसे इंटरव्यू के रिलेटेड गाइड करना है। कंपनी नेम, कंपनी फुल, कंपनी कहाँ पे स्टैब्लिश्ड हुई, ठीक है, कंपनी का मेन हेडक्वार्टर, और कंपनी के ऑनर का क्या नेम है, कंपनी के 2 मेन प्रोडक्ट्स क्या हैं। अब आपने ज़्यादा डीपली नहीं जाना, सिर्फ 5 से 6 चीज़ें आपने मेन मेन पूछनी है। और अब खुद को भी इतना प्रिपेयर रखें कि अगर पर्सन कंपनी के रिलेटेड ही आपसे कोई क्वेश्चन करता है, तो आपके पास उसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि पर्सन आपसे क्वेश्चन कर रहा है और आप सोच में पड़ जाओ कि पता नहीं इसका क्या आंसर है। तो कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप अपने पास रखो कि आप अगले पर्सन को गाइड कर सको। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि हमने कंपनी के बारे में तो पर्सन से पूछ लिया कि किधर बनी, कितना टाइम हो गया, वो सब कुछ पूछ लिया। अब आते हैं बिजनेस की तरफ थोड़ा सा। एक्टिव पैसिव उसको हम लोग पहले क्लियर कर चुके हैं। जो बाकी कमी होगी वो जो सीनियर है वो इंटरव्यू में पूरी कर देगा। अगर आप सारी की सारी कमी वो गाइड करने में पूरी कर दोगे, तो फिर जो सीनियर है वो क्या इनिशियल इंटरव्यू लेगा। तो कुछ चीजें जो होती है वो छोड़ दिया करें और उन पे जोर नहीं दिया करें। उसके बाद क्या होता है कि सिंपल आप पर्सन से जॉब और बिजनेस का डिफरेंस पूछो, ठीक है। वो पर्सन बताएगा कि जॉब में ये होता है कि हम काम करते हैं, नौकर बनते हैं, ये वो, ठीक है। बिजनेस का भी बताएगा कि हम ऑनर होते हैं, हमारा खुद का होता है। और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको जॉब और बिजनेस का पता ही नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत गुजारे लायक कुछ पर्सन होते हैं जो बता देते हैं। तो यहाँ पे ना फिर आप उस पर्सन से पूछा करो कि आप अपनी लाइफ में किसको प्रेफर करोगे, जॉब को या बिजनेस को। जो ज्यादा लोग होते हैं वो बोलते हैं बिजनेस, जो बिजनेस बोलते हैं
उसको बोला करो कि ठीक है, और साथ में उससे ये भी पूछा करो कि आपकी फैमिली वगैरह में कोई बिजनेस करता है। अभी यहाँ पे भी आगे बहुत सारे पर्सन्स के क्वेश्चन हो जाते हैं, वो भी बताऊंगी। अब जो पर्सन ये बोलते हैं कि हाँ हम बिजनेस को प्रेफर करते हैं, उनसे आप लोगों ने क्या पूछना है कि क्या आपकी फैमिली वगैरह में कोई बिजनेस करता है। यहाँ तक एक बात क्लियर। दूसरी बात ये, जो लोग ये बोलते हैं कि हमने जॉब करनी है, हम अपनी लाइफ में जॉब को प्रेफर करते हैं, ठीक है, तो क्या करना है, आपने उनसे पूछना है कि आप जॉब को क्यों प्रेफर करते हैं, इसका क्या रीजन है। वो कुछ ना कुछ आपको बताएंगे। फिर आपने उस पर्सन को इस तरह से जॉब और बिजनेस का बताना है कि वो दूसरी दफा प्रेफर करेगा तो बिजनेस को करेगा। अब आपने उसको इस तरीके से उसको एग्जाम्पल करनी है कि मैम देखें, अगर एक नौकर की बात कर रहे हैं, एक जॉब होल्डर पर्सन की बात कर रहे हैं, अगर वो 1 लाख रुपए कमा रहा है फिर भी वो जॉब होल्डर है, और अगर वो 10,000 रुपए कमा रहा है फिर भी वो जॉब होल्डर है। मतलब कि एक नौकर 10 लाख कमाए या 10,000 कमाए, रहना उसने नौकर ही है, ठीक है। और जो बिजनेस है, अगर उसका छोटा सा भी बिजनेस है ना, अगर उसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक ठेला भी है, तो वो खुद का ऑनर है, वो किसी के अंडर रह के काम नहीं कर रहा। इस तरह से पर्सन को क्लियर करे। और कुछ पर्सन बहुत ही खड़ूस होते हैं, वो ये पूछते हैं कि आप क्यों पूछ रहे हैं कि हमारी फैमिली में कोई बिजनेस करता है कि नहीं। वहां पे भी आंसर है। आप उसे ये बोल सकते हैं कि सर या मैम, आपने बोला कि आप अपनी लाइफ में बिजनेस प्रेफर करते हो, तो मुझे लगा क्या पता आपकी फैमिली वगैरह में कोई बिजनेस करता हो, जिसकी वजह से आपका बिजनेस माइंडसेट हो। बहुत कम ऐसे पर्सन होते हैं जो ये पूछते हैं कि आप हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो आप वहां से बहुत अच्छे से पर्सन को आंसर कर सकते हैं। सर हसन रजा बोल रहे हैं वॉइस लो आ रही है। चलिए अब मैं और ऊंची बोलती हूँ। यहाँ तक क्लियर है कि पर्सन को इनिशियल इंटरव्यू में हमने किस तरह से गाइड करना है। अब जॉब और बिजनेस का भी क्लियर हो गया। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि आप मुझे बताएं कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट हमें क्या प्रोवाइड करे, जॉब या बिजनेस, ठीक है। तो जब मोस्टली पर्सन बोलते हैं कि बिजनेस, कुछ बोलते हैं जॉब, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग मुझसे कुछ क्वेश्चन ना ही करें, मैं खुद से ही आपको क्लियर करती हूँ। अब देखिए, जो जॉब होती है ना, उसके अंदर जो हमारी एक्टिव इनकम होती है वो फिक्स होती है। और वहां पे क्या होता है कि जॉब में हमें पैसिव इनकम मिल ही नहीं सकती। लेकिन जो बिजनेस है, जैसे कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, ये हमें एक्टिव इनकम भी दे रहा है और पैसिव इनकम भी दे रहा है। और पैसिव इनकम उधर ही हमें मिलती है जहाँ पे हम लोग अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए सबसे पहले हमें एक्टिव इनकम जनरेट करनी पड़ती है। और जब आपका बिजनेस होता है, बिजनेस के अंदर एक्टिव इनकम फिक्स नहीं होती, लेकिन जॉब के अंदर जो हमारी एक्टिव इनकम होती है वो फिक्स होती है। तो इस तरह से पर्सन को गाइड कर सकते हैं कि मैम, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट जो है ये हमें एक ऑनलाइन पार्ट टाइम बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि जॉब में हमें पैसिव इनकम नहीं मिलती, लेकिन फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हमें एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम मिलती है। क्यों? क्योंकि ये हमें बिजनेस प्रोवाइड करे है। सब लोग चैट बॉक्स में एक्टिव रहे, ठीक है। मुझे लग रहा है सब सो गए हैं या किसी को समझ नहीं आ रही। तो यहाँ तक फिर जब आपने पर्सन को क्लियर कर दिया कि फॉरएवर हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, जॉब प्रोवाइड कर रहा है या बिजनेस प्रोवाइड करे, अब यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर आपने पर्सन को क्या हाइप देनी है कि मैम मैं सीनियर से टाइम लेती हूँ आपके इंटरव्यू के लिए। फिर वो जो भी टाइम मुझे देंगे, ठीक है, तो मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ कि आपका इंटरव्यू कब होगा। अब यहाँ पे मुझे बहुत ही गंदी आदत लगती है स्टार्ट से लेकर अब तक। ये जो पर्सन बोलते हैं एनीवन फ्री फॉर इनिशियल इंटरव्यू नाउ नाउ नाउ। यार कोई भी आपके लिए फ्री नहीं होगा। जब आप रिक्वेस्ट करके किसी के पास जाओगे ना, या आप बोलोगे कि आप मुझे एक इंटरव्यू का टाइम दे दे, मैंने इंटरव्यू करवाना है, तो वो पर्सन आपको बोलेगा कि इस टाइम पे। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग खुद ही नवाब बने होते हैं। हम बोलते हैं आप 10 बजे इंटरव्यू कर देंगे, आप इतने बजे इंटरव्यू कर देंगे। बहुत कम लोगों को टाइम मिलता है, ठीक है। कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, वो ये बोलते हैं अब हमने भी किसी का इंटरव्यू नहीं करना, कोई हमें टाइम नहीं देता। तो हम लोग टाइम ले नहीं रहे होते, हम लोग टाइम दे रहे होते हैं कि कोई सीनियर हो जो 30 पे इनिशियल कर दे, कोई 3 बजे कर दे, तो ये गलत बात होती है। स्टार्टिंग से आप जिससे भी इंटरव्यू करवा रहे हो, ग्रुप में जाओ, बोलो मेरे 2 इंटरव्यू हैं, मुझे कोई टाइम दे दे, ठीक है। तो जब आप किसी से टाइम लोगे ना, तो उस पर्सन को याद रहेगा कि मैंने फलां वाला टाइम इस पर्सन को दिया हुआ है, मैंने इसका इंटरव्यू करवाना है। वो अपलाइन भूल सकती है, लेकिन जिस बंदे ने इंटरव्यू करना है वो नहीं भूलता कि मैंने टाइम दिया हुआ है, मैंने तो इंटरव्यू करना ही करना है, ठीक है। तो कोशिश क्या करें कि पहले से टाइम ले लिया करें, ठीक है। और वो पर्सन जो अपने पर्सन को ये बोलते हैं कि जल्दी से रेडी हो जाए, मैं आपको कॉल में ऐड करती हूँ,
मतलब कि आप लोग में से कुछ लोग 75% ऐसे हैं जो पर्सन को ये बोलते हैं कि रेडी हो जाए, बस आने लगे हैं। मतलब क्या है कि आप पर्सन को गाइड करके हटते हो और किसी ना किसी बंदे को आप ले आते हो और फौरन पर्सन का इंटरव्यू करवा देते हो, या आप पर्सन के साथ बात कर रहे होते हो कि मैम आपका इंटरव्यू मैं थोड़ी देर तक करवा दूंगी, आपका इंटरव्यू अभी करवाती हूँ। खुद से टाइम दे रहे होते हो, मतलब पर्सन पे कोई हाइप ही नहीं होती। सिंपल, आपको पता है कि सबके पास ही इंटरव्यू वाला एक मैसेज पड़ा होता है, वहां पे पर्सन का नेम होता है, पर्सन की सिटी होती है, ठीक है, वो टाइम दिया होता है और सीनियर का नेम दिया होता है जिसने इंटरव्यू कंडक्ट करना है, ठीक है। तो बहुत डिसिप्लिन के साथ अच्छे अच्छे प्रोफेशनल पर्सन की तरह, ठीक है, आप पर्सन का इंटरव्यू करवाया करें। मैम आरजू, हमेशा ही उन्होंने बताया था कि आपने इंटरव्यू करवाना है तो अपने पहले टाइम लेना है, ठीक है। और जब टाइम लिया है तो वो वाला मैसेज जो होता था वो हम पर्सन को फॉरवर्ड करते थे, मैम आरजू को कॉल पे लेते थे और इंटरव्यू करवा देते। लेकिन अब क्या होता है, अब माशाल्लाह से न्यू टेक्निक आ गई है, हम लोग पहले पर्सन को कॉल पे ऐड करते हैं, बाद में सीनियर को ऐड कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपने जिससे इंटरव्यू करवाना है, आप उसको कॉल करो, ठीक है, उससे सलाम दुआ लो, ठीक है, फिर पर्सन को कॉल पे ऐड करो। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अब जब पर्सन कॉल पे आ गया, सीनियर भी चुप और अपलाइन भी चुप। अब सीनियर को तो पता ही नहीं कि वो क्या है, किससे बात करनी है। अपलाइन को पता होना चाहिए कि उसने कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है अपने पर्सन को सीनियर के साथ। तो जब पर्सन, सीनियर, ठीक है, और अपलाइन कॉल पे होते हैं तो अपलाइन पहले पर्सन से सलाम ले लिया करें, ठीक है, क्योंकि सीनियर के साथ वो ऑलरेडी सलाम दुआ कर चुकी है। पर्सन से सलाम ले, उससे हाल पूछे, ठीक है, उसे बोले कि सर या मैम हमारे साथ हमारी सीनियर मैम ऐड है जो कि आपका इनिशियल इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, तो आप रेडी हैं? वो बोलेगा जी मैं रेडी हूँ, ठीक है, तो आप उसे बोल दे बेस्ट ऑफ लक। फिर आप दोबारा से सीनियर से सलाम ले, उसका हाल पूछे, और फिर आप बोले कि मैम मेरे साथ मेरे पर्सन है जो कि इंटरव्यू के लिए रेडी हैं, तो काइंडली आप इंटरव्यू स्टार्ट करें। और वो पर्सन बहुत ही बुरे लगते हैं जो ये बोलते हैं कि आप इंटरव्यू ले लें, अब पर्सन आगे हैं, या वो बोलते ही नहीं कुछ आगे से। तो ये एक बड़े एम्बैरसिंग मोमेंट होते हैं कि वो अपलाइन कुछ बोल ही नहीं रहा और फिर सीनियर खुद ही इंटरव्यू स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ पर्सन बहुत फास्ट होते हैं, ठीक है, अभी अपलाइन बोल रहा होता है कि सीनियर है, वो सीनियर से सलाम लेने लग जाते हैं, अपलाइन साइड पे रह जाती है। तो अच्छे तरीके से पर्सन का इंटरव्यू करवाया करें, ठीक है। और जो इंटरव्यू कर रहे होते हैं, ठीक है, जो इंटरव्यू कर रहे होते हैं वो भी बहुत आराम से पर्सन से पूछा करें, ठीक है, जिस तरह का पर्सन होता है आप उसको उसी वे में गाइड किया करें, ठीक है। और लास्ट में बहुत अच्छी हाइप दिया करें। अब यहाँ पे अगर इनिशियल इंटरव्यू का भी मैं बताऊंगी तो आधा घंटा लग जाएगा। तो इनिशियल इंटरव्यू का जो टॉपिक है इसको करते हैं पेंडिंग, इंशाल्लाह ताला कल मैं खुद ही इनिशियल इंटरव्यू पे भी एक सेशन लगाऊंगी कि इनिशियल इंटरव्यू हमने कैसे कंडक्ट करना है और वहाँ पे पर्सन को क्या हाइप देनी है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जिनको इनिशियल इंटरव्यू करना तो आ जाता है बट उनकी हाइप अच्छी नहीं होती, उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती, वो अच्छे तरीके से पर्सन को हैंडल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखें, मैम आरजू है टीम लीडर, ठीक है, लेकिन मैम आरजू जो है कि अब हर एक सिंगल पर्सन का जो है वो इंटरव्यू चेक नहीं कर सकती कि कौन सा जो पर्सन है वो किस तरह से जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है। मैम आरजू, यहाँ पे कुछ पर्सन है जो कि अनम्यूट है, तो आप इनको म्यूट कर दें, आप होस्ट हैं। मैम अनम, आप अपना माइक म्यूट कर लें। मैम अनम खालिद, आप अपना माइक म्यूट कर लें। उन्होंने बोला ओके, तो यहाँ पे जो पर्सन है जो बार बार अनम्यूट कर रहे हैं तो ये नहीं करें, ठीक है, ये म्यूट ही रहें। तो अब मैं आपको गाइड करती हूँ कि इंटरव्यू का, जब हमने इंटरव्यू करवा लिया पर्सन से, ठीक है, तो अब आपने पर्सन को किस तरह से लेके चलना है। यहाँ पे जो इंटरव्यू होता है ना ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। मैटर इस वजह से करता है कि जब एक सीनियर इंटरव्यू लेता है तो वो उसको डे टू की हाइप देता है, प्रॉपर उसको हर चीज़ क्लियर करता है, ठीक है। उसके बाद जो अपलाइंस होते हैं उनका क्या काम होता है, कोशिश क्या करें जब आपके पर्सन का इनिशियल इंटरव्यू हो रहा है तो आप लोग कॉल पे रहें, आप लोग कॉल पे रह के सुने कि जो आपका पर्सन है वो किस तरीके से सीनियर को रिस्पॉन्स कर रहा है। उसके बाद जब आपका इनिशियल इंटरव्यू एंड हो जाता है, एक अच्छा सा टेक्स्ट बना के अपने पास रखें जिसके अंदर इमोजीज वगैरह यूज हुई हों, ठीक है, वो आप पर्सन को सेंड करो, ठीक है, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर पासिंग इंटरव्यू। फिर आप उससे बता दिया करें कि डे टू का सेशन
आप डे 2 का जब सेशन देते हो, उसके अंदर एक अच्छा सा आप कांग्रेचुलेशंस बोलो कि माशाल्लाह आपने बहुत ही अच्छे से अपना इंटरव्यू क्वालीफाई किया, ठीक है। अब देखिए, अगर आप कॉल पे रहेंगे तो पता चलेगा कि पर्सन ने इंटरव्यू कैसे क्वालीफाई किया। अगर आप कॉल पे नहीं होंगे और बाद में आप उसको वॉइस नोट में ये बोलें कि बहुत ही अच्छा था, और उससे ये हो कि पर्सन का तो इंटरव्यू अच्छा रहा ही नहीं, तो वो पर्सन क्या बोलेगा कि मुझे तो आंसर्स भूल रहे थे, फिर भी मैम ने मुझे बोला कि अच्छा है। तो इससे बेहतर है कि आप कॉल पे रहें और आप सुने कि आपका पर्सन किस तरीके से अपना इंटरव्यू क्वालीफाई करके आ रहा है। अब यहाँ पे डे 2 का जो वॉइस नोट है, वो सीनियर बना के नहीं देंगे। डे 1 का जो है वो आप अपने सीनियर का यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो डे 2 का है, वो आपने खुद ही बनाना है, और इस तरह से बनाना है कि उसके अंदर हाइप हो। जिसको चाहिए होगा मैं उसको सेंड कर दूँगी, ठीक है? बल्कि पूरी प्रोस्पेक्टिंग की वीडियो भी सेंड करूँगी, और अभी मैं आपको बताऊँगी भी कि कौन-सी चीज़ मैं कहाँ पे यूज़ करती हूँ, ठीक है? अब वहाँ पे डे 2 दे दिया, ठीक है? आपने पर्सन को छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। अब जब आप पर्सन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे, वो या तो पर्सन आपसे खुद ही कांटेक्ट कर लेगा, या वो पर्सन 2000 का सुन के बेहोश हो जाएगा कि अब तो पैसे देने पड़ने हैं। तो अगर तो पर्सन आपके पास आके ये बोलते हैं कि जी मैंने इंटरव्यू देख लिया है, हाउ टू पे, या आगे क्या करना है। मोस्टली ऐसे पर्सन होते हैं, 50% ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि हाउ टू पे, कुछ ये बोलते हैं कि आगे क्या करना है, सीट रिजर्व करवा दे, कुछ बोलते ही नहीं है, वो ज्यादा अच्छे बच्चे होते हैं। तो जो पर्सन आपको ये बोलता है कि मैं सेशन देख चुका हूँ, तो यहाँ पे जो हमारी टीम मेंबर्स हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको ना वो क्या करते हैं, अकाउंट नंबर सेंड कर देते हैं कि ये लो, मैं मार्जो के अकाउंट में पैसे सेंड कर दो। वो आपको पैसे क्यों दे, जब उसे पता ही नहीं कि पैसे देने क्यों है। तो सबसे पहले आप उस पर्सन से पूछें कि आपने जो सेशन वॉच आउट किया है, आपको हर चीज़ समझ आ गई है। अगर तो बोलता है जी मुझे समझ आ गई है, तो आप उसको बोल दे ओके। अगर वो बोलता है कि नहीं मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप उसको अच्छे तरीके से गाइड करो, ठीक है। जब पर्सन को बोलता है कि जी ठीक है मुझे समझ आ गई है, तो फिर आपने उस पर्सन से पूछना है कि सर या मैम क्या मैं आपकी सीट रिजर्व करवा दूं ऑफिशियल ग्रुप के लिए। वो बोलेगा जी करवा दो। तो फिर आपने उससे पूछना है, सर या मैम आप मुझे बताएं कि सर अब्दुल्ला ने आपको ग्रुप की क्या रिक्वायरमेंट्स बताई हैं। जिसको पता होगा 2000 का, वो बोलेगा कि जी 2000 का बोला है देने हैं। कुछ बोलेंगे कि जी इन्वेस्टमेंट का बोला है, कुछ बोलेंगे नहीं हमें तो नहीं पता। जो बोलेंगे 2000 रुपये देने हैं, ठीक है। तो आपने उसको तभी डायरेक्ट अकाउंट नंबर सेंड नहीं कर देना। बहुत सारे लोग हैं जो ये मिस्टेक करते हैं। आप उसे बोलो कि मैं आपको गाइड करती हूँ कि 2000 रुपये लिए क्यों जाते हैं, ताकि अगर आप यहाँ पे कुछ लगा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसका पर्पज क्या है। सब लोगों ने 2000 रुपए के लिए वॉइस नोट बनाए हुए हैं, लेकिन कुछ पर्सन के जो वॉइस नोट होते हैं वो ठीक नहीं होते। तो हर एक चीज आप अपने वॉइस के अंदर क्लियर करो, क्योंकि अगर हम लोग भी यहाँ पर लगा कर आए हैं तो हमें क्लियर है कि हम यहाँ पे क्यों लगा कर आए हैं, ठीक है। और अगर क्लियर नहीं था तो आप सब लोगों को आपके अपलाइंस ने क्लियर किया है, तो सेम आपने भी अपने पर्सन को क्लियर करके लेकर आना है, ठीक है। तो आप उस पर्सन को बताओ कि 2000 रुपये लेने का क्या पर्पज है, वो भी वॉइस नोट मैंने बना के रखा हुआ है और सबने बना के रखा हुआ है। वो पर्सन को दो, पर्सन बोल देता है ओके। तो फिर आपने उससे ये पूछना है कि सर या मैम आप मुझे बताएं कि आप कब तक अमाउंट पे कर रहे हैं, ताकि मैं सीनियर को बोल के आपकी सीट रिजर्व करवा दूं। अगर टाइम ज़्यादा हो गया तो सीनियर की तरफ से सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे क्या हुआ कि सीनियर की हाइप आ गई, ठीक है। तो फिर वो बोल देगा कि आप मुझे अकाउंट नंबर दे दो, मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो आप उसको हर चीज़ एक्सप्लेन कर दो। कुछ ऐसे बोलते हैं कि हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, और यहाँ पे जो हमारे टीम मेंबर्स होते हैं ना, खुद से ही टाइम दे देते हैं कि हाँ ठीक है जब हो तब दे देना। ऐसा नहीं करना। आपने उन्हें क्या बोलना है कि आप मुझे बताएं कि आपको कितना टाइम चाहिए। कुछ बोलेंगे हम नेक्स्ट डे करवा देंगे 3 PM 1 PM, ठीक है। कुछ बोलेंगे कि 1-2 घंटे तक। तो आपने क्या बोलना है, चले सर मैं सीनियर से बात करती हूँ, ठीक है, आपके लिए टाइम लेती हूँ। फिर वो जो भी मुझे बोलेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगी। आपने जिससे इनिशियल इंटरव्यू करवाया हुआ है, आप उसके पास जाएं या अपनी अपलाइन के पास चले जाएं। उन्हें पता है कि हाइप वाला वॉइस नोट क्या होता है, पर्सन ने 2000 रुपये देनी है, वो आपको बना के दे देगा। फिर जो सीनियर आपको वॉइस नोट देगा वो आप जो है अपने पर्सन को सेंड कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे हो गई। जो पर्सन बोलते हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं सर ने क्या रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, मतलब कि उस पर्सन ने पूरा सेशन नहीं देखा, उसने स्किप करके देखा है। यहाँ तो कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट देखते हैं और आखिर वाले 3-4 मिनट का छोड़ देते हैं, और एंड पे 2-3 मिनट की जो एंड पे वीडियो रह जाती है ना, सर ने उसके अंदर बताया हुआ कि 2000 रुपये देने हैं। तो आपने पर्सन को खुद से नहीं बताना, उसको वापस सेशन पे भेजे। उसे बोले कि दोबारा जाए, सेशन
जो एंड पे 3 मिनट्स की वीडियो है ना सेशन में, वो वॉच आउट करे। वो जब देख के आएगा तो फिर बोलेगा हाँ, यहाँ पे तो 2000 रुपए देने हैं, ठीक है? कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो इंटरव्यू के बाद फुल गायब हो जाते हैं, ठीक है? तो जब थोड़ा टाइम गुज़रता है, तो आप उसी पर्सन से वॉइस नोट बनवाओ जिससे आपने इंटरव्यू करवाया हाइप वाला, और अपने पर्सन को दो। अगर तो वो आपसे बात करता है तो ठीक, अगर उस पर्सन का 2000 रुपए पे कोई इशू आ रहा है, ट्रस्ट इशू है तो भी क्लियर करो, अमाउंट का इशू है तो भी क्लियर करो। अब हम किसी को ये नहीं जज नहीं कर सकते कि अगर ये 500 दे रहा है तो ये 2cc करे, 2000 दे रहा है तो ये 2cc करेगा। ऐसे आप किसी को भी जज मत क्या करे। और हालात सबके बुरे होते हैं, हम लोग किसी को भी ये नहीं बोल सकते कि ये नहीं कर सकता। हर एक सिंगल पर्सन कर सकता है, ठीक है? अगर आप लोग करवाने वाले बनो तो आपने पर्सन को जज नहीं करना। अगर पर्सन बोल रहा है कि नहीं 2000 रुपये नहीं है या फैमिली नहीं मान रही, तो आपने पर्सन से पूछना है कि आप मुझे ये बताएं कि आपको ट्रस्ट इशू है या आपको अमाउंट का इशू है। अगर तो बोलते हैं ट्रस्ट का इशू है तो ठीक है, तो आप क्या बोले कि अगर आपको ट्रस्ट का इशू है तो मैं सीनियर से बात करती हूँ या करता हूँ और पहले आपको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, उसके बाद आप पेमेंट कर देना, ठीक है? सीनियर से वॉइस नोट बनवाए, सीनियर वॉइस के अंदर बोल दे कि चले आपके बिहाफ पे मैं पर्सन को 30 मिनट के लिए ग्रुप के अंदर ऐड कर रही हूँ, अगर उस 30 मिनट्स के बाद उन्होंने पेमेंट नहीं की तो मैं ग्रुप से रिमूव कर दूंगी। इस तरह का वॉइस नोट पर्सन को सेंड करवा के आप ऐड कर दो। बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो ग्रुप में ऐड होने के बाद पेमेंट कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद जो पर्सन ये बोलते हैं कि नहीं हमारे पास 2000 नहीं है, तो आप उनसे पूछें कि आप मुझे बताएं कि आप कितना इजीली पे कर सकते हैं। कुछ बोलेंगे 1500, कुछ बोलेंगे 1000, कुछ बोलेंगे 500। तो कोशिश क्या करें एटलीस्ट 1000 तक आप लिया करें। जो बहुत बोलते हैं कि 500 ले लें, तो आप उनसे ले लिया करें। लेकिन खुद से ये नहीं कहना कि चलो अगर आप 2000 नहीं दे सकते तो 500 दे दो। यहाँ पे हमारे टीम मेंबर्स वाला क्या करते, बोलते 2000 नहीं दे सकते, वो बोलते चलो 500 ही दे दो, ठीक है? तो हमने ये काम नहीं करना। तो हमने पहले पर्सन से पूछना है कि आप कितना पे कर सकते हो। क्या पता वो बोले कि मैं 1500 या 1700 पे कर सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि आप सब लोगों को ही बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग कितनी कितनी प्रमोशन लेते हैं, ठीक है? और उस हिसाब से कभी कभार हमारे जो पर्सन होते हैं बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर आते हैं, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि कोई भी नहीं आ रहा होता लेकिन हमें प्रॉपर प्रमोशन मिल रही होती है। तो इस बात का भी ख्याल रखा करें। अब यहाँ पे डे 2 तक क्लियर हो गया कि पर्सन को 2000 तक कैसे लेकर आना है और पर्सन को 2000 रुपये में कैसे गाइड करना है। अब यहाँ पे 2-3 चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखें कि यहाँ पे आपने पहले पर्सन को क्लियर किया कि कंपनी को बने हुए 45 साल हो गए। फ्रॉड या स्कैम वगैरह होती तो 1 साल चलती, 2 साल चलती, उसके बाद बंद हो जाती। लेकिन यहाँ पर बने हुए 45 साल हो गए, जाहिर बात है लोगों को प्रॉफिट दे रही है तो वो चल रही है। और कोई भी पर्सन है वो नेशनल लेवल पे स्कैम कर सकता है, लेकिन कोई भी पर्सन इंटरनेशनल लेवल पे जाके स्कैम नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक इंसान को ही अपनी इज्जत प्यारी होती है। और अगर फॉरएवर की बात की जाए तो ये ऑफिस दुबई और सऊदीया जैसी कंट्रीज में मौजूद है। ये कंपनी हलाल है, ठीक है, और ये लीगल है। इसी वजह से इसके ऑफिसेज दुबई और सऊदीया में है। अगर ये इलीगल होती तो इसके जो ऑफिसेज हैं वो दुबई और सऊदीया में नहीं होते। ये बात आपने क्लियर करनी है। और एक बात, अब देखिए कि हम लोग सिंपल क्या कर रहे होते हैं, हम बस उसको ना ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। अब आपता है कि जब हम किसी के पे आउट की वीडियो देखते हैं तो हम इम्प्रेस हो जाते हैं, कंपनी के रिलेटेड वीडियो देखते हैं तो हम बूस्टअप हो जाते हैं कि ये हमारा ऑफिस है, इस तरीके से हम लोग खुश हो जाते हैं। तो सेम इसी तरीके से मैंने 3 वीडियोस रखी हुई हैं। जब पर्सन को मैं एडिशनल वीडियो देती हूँ या डे 1 देती हूँ, जब मुझे याद आए ना कि पर्सन को इंटरव्यू से पहले कुछ वीडियोस देनी है, तो मैं 3 दे देती हूँ। एक होती है सर अब्दुल्ला की जो सक्सेस डे इस्लामाबाद में हुआ था, 13 इयर्स ओल्ड थी और सर उसमें बता रहे थे कि उनका फर्स्ट मंथ का पे आउट 30,000 का आया, ठीक है? एक टीवी में न्यूज़ थी, ठीक है, वो पर्सन की, तो वो बोल रहे थे कि वो एक ऑनलाइन अर्निंग कर रही है एक प्लेटफॉर्म पे पर से, वो पर्सन को दे देती थी, पर्सन भी देखते कि हाँ भाई इनकी न्यूज़ तो टीवी में चल रही थी। एक सर अब्दुल्ला की दे देती हूँ और एक फॉरएवर ऑफिस की दे देती हूँ कि वो जो पर्सन है वो थोड़ा ट्रस्ट में आ जाए, ठीक है, और उसको थोड़ा क्लियर हो जाए कि क्या कंपनी है, सब कुछ क्या हो रहा है। इसी वजह से जो है मैं उस पर्सन को जो है वो 3 वीडियोस प्रोवाइड करती हूँ कि उसका थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड हो जाए और वो थोड़ा क्लियर हो जाए। अब यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है डे 1 से लेकर 2000 रुपए तक कि मैम हमारा पर्सन यहाँ पे ये बोलता है तो आप बताएं कि हम उसको कैसे गाइड करें, तो आप मुझसे पूछें।
जिसका जो भी क्वेश्चन है, देखें हर एक पर्सन जो है वो एक जैसे क्वेश्चन तो नहीं करते ना, सबसे अलग-अलग होते हैं। मैम अबीरा ने पूछा पर्सन बोलते हैं 2000 के बाद कोई पेमेंट तो नहीं करनी होगी। अब यहाँ पे देखें हम लोग क्या बोलते हैं, ये ग्रुप की फी है, ठीक है? अब यहाँ पे आपने उस पर्सन को ये नहीं बोलना कि नहीं आगे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई 1 रुपया भी नहीं देना। आप लोग क्या करते हो, आपकी खुद की मिस्टेक होती है। जब पर्सन एट द एंड आके ये बोलता है कि आपने तो बोला था 2000 के बाद पैसे नहीं देने, कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं, अब क्यों मांग रहे हो? तो आपने बातों में उसको यही क्लियर करना है कि ये आपकी ग्रुप की फी है। ग्रुप की जो फी होती है वो हमने जस्ट वन टाइम देनी होती है, और ग्रुप की फी आपने बार बार नहीं देनी होती। जब मैं आई थी तो मैंने भी ग्रुप की फी, आपने ये नहीं बोला कि 2000 रुपए या इन्वेस्टमेंट मैंने वन टाइम की थी, ये नहीं बोलना। अपने अल्फाज पे गौर किया करें, फिर पर्सन को आप बोला करें। आपने ये बोलना है ग्रुप की फी एक दफा होती है, इसके बाद आपने ग्रुप की फी जो है वो पे नहीं करनी होती। बाद में ग्रुप की फी भी नहीं हमने देनी, कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी। अगर पेमेंट करनी है तो वो हमने किसकी करनी है, लाइसेंस की करनी है। तो पर्सन वो उसकी बात में मैनेज किया करें। फर्दर आप कुछ ये बोल देते हैं कि हाँ जो रिक्वायरमेंट्स होगी वो आगे बता देंगे, वो पर्सन फिर सोचने लग जाता है कि हाँ भाई आगे भी कुछ देना है। तो अब देखें 2000 रुपये अगर दे रहा है तो वो हम लोग खुद तो नहीं खाते, या हमारी अपलाइन तो बैठ के नहीं खाती, वो कहाँ पे जाते हैं, हमारी प्रमोशन के अंदर यूज होते हैं। ये सबको ही पता है कि 2000 रुपये जाते किधर है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं कहती हूँ अगर एक सिंगल पर्सन की बात की जाए ना तो वो भी एक दिन में ना 4-5 हज़ार की प्रमोशन ले जाता है कभी कभार, ठीक है? मैं तो ले जाती हूँ, खैर किसी और का तो नहीं पता, लेकिन मैं लेती हूँ प्रमोशन अच्छी खासी। तो यहाँ पे आप पर्सन को यही गाइड क्या करेंगे, जो 2000 रुपये होती है ये ग्रुप की फी होती है, और पर्सन को अच्छे से क्लियर क्या करें कि ग्रुप की फी किस तरह से है, प्रमोशन की फी किस तरह से है, ताकि पर्सन कभी भी आपसे 2000 रुपये ना तो वापस मांगे, ना बाद में आपसे ये क्वेश्चन करें कि आपने तो बोला था एक दफा ही इन्वेस्टमेंट करनी है, बार बार नहीं करनी, या एक दफा ही फी पे करनी है, बार बार नहीं करनी। तो यहाँ पे कभी कभार हमारी खुद की मिस्टेक होती है, हम पर्सन को कुछ और बोल देते हैं। मैम हमारा चन्ना बोलिए, मैम कुछ पर्सन कहते हैं कि प्रोडक्ट्स तो नहीं परचेज करने। मैम जो ये पर्सन बोल रहे हैं ना इनको पहले से पता है, तो आप पहले उनसे पूछिए कि आपको कैसे पता है, आपको किसने बोला है, आपको कैसे पता है ये नहीं आपने बोला है। आपने उसे ये पूछना है कि आपको किसने बोला है कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं। अगर तो वो ट्रेनिंग लेकर आया है या उसका कोई रिलेटिव है तो वो उसने उसको बताया होगा कि प्रोडक्ट्स वगैरह लेने होते हैं, तो उससे पूछा करे। अगर तो उसके पास इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट्स की, लाइसेंस की, तो फिर आप उसका अच्छा सा फॉलो अप कर दो। क्योंकि वहां पे आप बोलो नहीं 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 परचेजिंग नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, आप ट्रेनिंग लो, वो पर्सन ट्रेनिंग भी ले लेगा, लेकिन वो फिर एट द एंड आपको फंसा देता है कि आपने तो बोला था प्रोडक्ट्स भी नहीं लेने, तो अब क्या है। तो इस तरह से आप पहले पर्सन से उसकी इन्फॉर्मेशन लिया करो कि अगर आप ये पूछ रहे हो तो आपको किसने बोला है कि ये सब कुछ करना है। ग्रुप की फी तो ठीक है, आप ये बताएं किस किस्म की आगे जाकर पैसे देने हैं, किसी किस्म के, ओके, किसी किस्म के आगे जाकर पैसे देने हैं। तो आप उन्हें ये बोल सकती हैं कि यहाँ पे अगर आप 2000 रुपीज दे रहे हैं तो ये आपकी ग्रुप की फी है, आप वो अटेंड करें। फर्दर जो भी होगा वो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइड कर दिया जाएगा। आपको पता है सम पर्सन को ना पता होता है, बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो ऑलरेडी ट्रेनिंग लेकर आए होते हैं, ठीक है? इसी वजह से वो आपसे पूछे होते हैं कि आगे जाकर तो पैसे नहीं देने, आगे जाकर तो पैसे नहीं देने। तो आप उन्हें यही बोला करें कि जो ग्रुप की फी होती है वो वन टाइम होती है, ठीक है? अगर वो तेज हैं तो आप लोग भी तो तेज है ना, वो तो बिजनेस नहीं करे, आप लोग तो बिजनेस कर रहे हो। तो जो बिजनेस मैन और वुमेन्स होती हैं उनके पास बड़ी ट्रिक्स होती हैं, बस आप लोग दिमाग चलाया करें। और किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग करें, मैं आप लोगों के लिए आज सेशन लगाया है। मैं उनसे बोली मैं बहुत मासूम। पर्सन बोलते हैं कि कंपनी फ्रॉड नहीं करती, पीपल फ्रॉड करते हैं, क्या रिप्लाई करें? स्पेशली मेल पर्सन कहते हैं पाकिस्तान में स्कैम है। इसे बोलो कि अगर पाकिस्तान में स्कैम है तो आईफोन भी तो यहाँ पे नहीं है ना। तो आप सब लोग ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे होते हैं, ठीक है? उसे बोलो कि आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है? आप ऑनलाइन वर्किंग का फॉर्म भी ऑनलाइन फिल कर सकते हो, लेकिन पर्सन फ्रॉड करते हैं। उसे बोले कि हमने क्या फ्रॉड किया, हम आपके पैसे लेकर कहीं भाग गए, आप हमें बताएं, या हमने आपके साथ किस किस्म का फ्रॉड किया। आप कैसे बोल सकते हैं कि हम आपके साथ फ्रॉड करेंगे? उसे बोले बिल्कुल लोग फ्रॉड करते हैं, लेकिन मेरे पास प्रॉपर इस कंपनी से काम करने का लाइसेंस मौजूद है। जिस पर्सन की अर्निंग हुई है, ठीक है,
तो आप वहाँ पे बोला करें कि हमारी यहाँ पे अर्निंग भी हुई है, मुझे खुद पे आउट रिसीव्ड भी हुआ है, तो मेरे साथ तो कोई स्कैम नहीं हुआ। अगर ज़ाहिर बात है मेरे साथ स्कैम नहीं हुआ, तो अगर आप मेरे साथ जॉइन करके यहाँ पे वर्किंग करते हैं, तो ज़ाहिर बात है आपके साथ भी स्कैम नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फॉरएवर का नाम लेके स्कैम कर रहे होते हैं। अभी लास्ट टाइम मेरे पास एक पर्सन थी, उसने 2000 रुपये पे क्विट किया था, ठीक है। तो अभी बोल रही थी कि आप तो 2000 रुपये बोल रही हैं, मेरी एक पर्सन है वो 1000 रुपीज में फॉरएवर में ज्वाइनिंग करवा रही है, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर लें अगर आपको ज़रूरत है। अब उसे ये नहीं पता कि मैं तो लीगली ज्वाइंट हूँ इस कंपनी के साथ, तुम 1000 रुपये दे के मुझे अपनी तरफ कर रही हो। मैम वो डरे होते हैं, पहले उनके साथ फ्रॉड हुए थे, बिल्कुल वो डरे होते हैं, उनके साथ ऑलरेडी स्कैम हुआ होता है। तो आप यहाँ पे पर्सन को ये भी बोल सकते हैं कि सर जैसे एक हाथ है, एक हाथ की 5 उँगलियाँ होती हैं, लेकिन वो इक्वल तो नहीं होती। इसी तरीके से हर एक ऑनलाइन अपॉर्च्युनिटी, हर एक प्लेटफ़ॉर्म इक्वल नहीं होता और ज़रूरी नहीं कि अगर आपके साथ पहले स्कैम हो गया, तो अब भी आपके साथ स्कैम हो। समटाइम ऐसा होता है कि जब एक गलत अपॉर्च्युनिटी होती है, हम उसको अवेल कर लेते हैं और जब हमारे पास ठीक अपॉर्च्युनिटी होती है, तो पिछले के पछतावे में हम जो ठीक अपॉर्च्युनिटी होती है, उसको भी स्किप कर देते हैं। मैम पर्सन बोलते हैं कि आप पहले करवा दें, तो उसे बोलें कि अगर हम लोग स्कूल कॉलेज वगैरह में जाते हैं, ठीक है, तो क्या हम वहाँ पे स्कूल के ऑनर को ये बोलते हैं कि आप हमारी फीस पे कर दो, जब हम यहाँ से डिग्री लेंगे, फर्दर जॉब हमें मिलेगी, ठीक है, तो देन ही हम आपको फीस देंगे, ठीक है। और उसे बोलो कि यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे डेली बेसिस के पर्सन होते हैं और सब लोग यही बोलते हैं कि आप पहले हमारी करवा दें, हमारी अर्निंग होगी तो हम आपको, तो उसे बोले कि अगर सबके 2000 मैंने ही पे करने हैं, तो फिर तो मुझे यहाँ पे वर्किंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। और कल को आप यहाँ पे आएँगे, तो क्या आप अपनी अर्निंग में से सबकी फीस पे करेंगे? सब एफपीओ हैं, फिर भी इतना डर लगता है आप लोगों को, आप खुद क्लियर करें। एग्ज़ैक्टली, हम लोग खुद ही क्लियर नहीं होते। हम में से ही लोग ऐसे होते हैं, जिनको यही नहीं पता होता इन्वेस्टमेंट क्या और परचेज़िंग क्या है। आपको पता है मैटर क्या करती है? नॉलेज। जब आपके पास नॉलेज होगी ना, तो आपको डर नहीं लगता, लेकिन जब आपके पास एक क्वेश्चन का आंसर मौजूद नहीं होता ना, तब आपको डर लगता है कि अब क्या करेंगे, अब पर्सन को क्या जवाब देंगे। तो सबसे पहले आप लोग नॉलेज गेन करें, जितना सीख सकते हैं उतना आप सीख लें। और यहाँ पे काफ़ी बातें हैं जो मैंने करनी थी। अब देखें, जो मैम आरज़ू हैं, ये सबकी प्रोस्पेक्टिंग चेक नहीं कर सकती। मैम आरज़ू सबके फाइनल इंटरव्यू नहीं सुन सकती, वो इनिशियल नहीं सुन सकती। हम में से बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं, ठीक है, जो कि इनिशियल करते हैं, फाइनल करते हैं, लेवल्स करते हैं और प्रोस्पेक्टिंग भी करते हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा वो गलत होता है। अब नुकसान किसका है? वो मैम आरज़ू का भी नहीं है, ठीक है। अब मैम आरज़ू के डाउन में अगर 200 लोग हैं, मैम आरज़ू यही चाहेंगी कि मेरी डाउन का डाउन भी है तो वो भी बिल्कुल परफेक्ट हो, और अगर उनके पास टाइम हो तो ये उनको भी सिखाती हैं। लेकिन प्रॉपर जैसे एक होता है कि वो डेली बेसिस पे सबके डीएम में जाके उनका इशू नहीं पूछ सकती, वो सबको जाके प्रोस्पेक्टिंग नहीं सिखा सकती। तो सबसे पहले आप लोग यही क्या करें कि आपके डाउन में जो भी पर्सन आ रहा है, आप उस पे फ़ोकस करें। जैसे आपकी अपलाइन आपको सिखा के लेकर आई है, वैसे ही आप अपने डाउन को सिखाएँ कि उसको आगे जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। उस पे खुद फ़ोकस करें, उसकी प्रोस्पेक्टिंग खुद चेक करें, उसका इनिशियल इंटरव्यू सुनें, उसके लेवल सुनें, उसका फाइनल सुनें, फिर आप उसको आगे भेजें कि हाँ, अब जाके आप इनिशियल करो, लेवल्स करो और फाइनल करवाओ। लेकिन ऐसा होता है कि पर्सन को सिखा देते हैं, उसका ठीक भी नहीं होता और पर्सन भी वेस्ट होते हैं, तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आप प्रैक्टिस करो, आप सीखो, फिर आप इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि अगर मेरी टीम है, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी डाउन में जितने भी पर्सन हैं, वो सारे के सारे A1 हों, ठीक है? A1, अब जो टीम लीडर है वो तो यही चाहता है कि A1 हो, लेकिन जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो टीम लीडर की नहीं होती। अब मैम आरज़ू है, वो सब कुछ मैनेज कर रही होती है, प्रमोशन भी, ऑर्डर्स भी, ट्रस्ट इशू भी, मीटअप भी, वो सब कुछ कर रही होती है। तो जो यहाँ पे है, जैसे मैम निमिषा है, सर मदीना, काफ़ी सारे पर्सन हैं जिनके डाउन में काफ़ी पर्सन हैं, तो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, सब अपने डायरेक्ट डाउन्स को खुद ही गाइड करें। जब हम लोग अपने डायरेक्ट डाउन्स को गाइड करेंगे अच्छे से, तो उनके पास इतनी नॉलेज होगी कि वो अपने डाउन्स को क्लियर कर सके। तो कोशिश क्या करें कि सबसे पहले आप अपनी अपलाइन से डिस्कस करें। अगर आपके अपलाइन यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो आप अपने सीनियर के पास जाएँ। उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप अपने सीनियर्स को हायर क्या करें। इसी तरीके से आप लोग डायरेक्ट मैम आरज़ू के पास चले जाते हैं, तो मैम आरज़ू के पास तो बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है?
लेकिन आपकी अपलाइन है, तो सारी बात है आपकी अपलाइन भी सीख कर आई है, आप पहले उनसे क्लियर करें, फिर कोई मेन इश्यू है तो आप मैम आरज़ू के पास जाएँ, आपको कोई रोक नहीं रहा, ठीक है? लेकिन अब आप मैम आरज़ू को बार-बार डिस्टर्ब करेंगे, तो मैम आरज़ू भी तंग होंगी, ठीक है? और मैम आरज़ू एट अ टाइम पे सबको रिस्पॉन्स भी नहीं कर सकती, तो सब नाराज़ भी हो जाते हैं, जिनमें से एक मैं भी नाराज़ हो जाती हूँ कि आप मुझे रिस्पॉन्स नहीं करती। लेकिन ये है कि सबसे पहले आप अपनी अपलाइन के पास जाया करें, आपके पास लीड्स नहीं है, कोई भी इश्यू है तो पहले जाके आप अपनी अपलाइन को पूछो कि ये इश्यू आ रहा है, आप हमें बताएँ कि हम लोग क्या करें? ज़ाहिर बात है वो आपकी अपलाइन है, वो कहीं न कहीं से सॉल्यूशन देगी आपको, ठीक है? तो आप डायरेक्ट आगे जाके ना किया करें। हम लोग कभी नहीं थे आगे गए क्योंकि हमारी अपलाइन सब कुछ क्लियर कर देती थी और हम उन्हीं के पास बार-बार जाते थे कि आप हमें बताएँ कि हम इसका क्या करें? लेकिन ये अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने आने वाले डाउन को प्रोस्पेक्टिंग में भी A1 करें, इनिशियल में भी A1 करें कि कोई पर्सन अगर उनसे इंटरव्यू करवाता है तो वो नेक्स्ट जाके तारीफ़ करे कि फ़लाँ मैम से इंटरव्यू करवा के आया हूँ मैं, ठीक है? तो ये काम सीनियर का नहीं होता, ठीक है? और अभी जो मेरे ट्रैक्ड डाउन्स हैं वो रेडी रहे, ठीक है? क्लास लगेगी सबकी, ठीक है? तो अब जो यहाँ पे हो रहे हैं सेशन, ठीक है? वो तो होने ही होने हैं, ठीक है? सबके। तो अब देखिए मैं मार्जो अब आके बोलें कि आप इनिशियल नहीं कर रहे, आप इनिशियल स्टार्ट करें, आप फाइनल नहीं कर रहे, तो उस बात में मज़ा नहीं आता। आप खुद बोलें कि हमने सीख लिया है, आप हमारा इनिशियल सुने, आप हमारा फाइनल सुने, अब हम फाइनल्स करेंगे। जो काम आप खुशी से करोगे वो बर्डन नहीं होगा, लेकिन एक काम आपको 10 दफ़ा बोल के करवाना पड़ता है, तो वो फिर मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे सभी बिज़नेस करने आए हैं, ठीक है? किसी एक पे डिपेंड नहीं करता। तो आप सब लोग मिलके काम करेंगे तो ही कुछ होगा, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं होगा। अभी यहाँ पे मार्ज उनकी टीम बन गई है, ठीक है? उनके लोग काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पे अगर वो आपको A1 बनाना चाहती हैं, आप A1 बनने वाले बनो तो सही। आप उन्हें कुछ करके तो दिखाओ कि हम लोग सीरियस हैं, हम लोग वाक़ई कुछ करना चाहते हैं, तो फिर ही काम चलेगा, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पे कल भी मैं मार्जो ने परसों इतना अच्छा सेशन लगाया था, ठीक है? तो जिस पर्सन ने सेशन लगाना होता है या उनके पास कोई भी टॉपिक होता है, तो वो जाके बोला करें कि हमारे पास ये टॉपिक है, हमारे पास ये नॉलेज है या हम लोग लर्निंग कर लेते हैं, तो आप हमारा सेशन लगवा दें। क्योंकि सभी फॉरएवर बिज़नेस ओनर हैं। सही सबने ही अपना 2CC डन किया हुआ है, तो यहाँ पे कोई बड़ा-छोटा तो है ही नहीं। तो कोशिश क्या करें कि खुद सीखा करें और अपनी अपलाइन के पास जाया करें, मैम आरज़ू को तंग ना किया करें। मैम मबीरा बोल रही हैं पाकिस्तान एंटरप्रेन्योरिटी क्या है? रोज़ ही कोई न्यू प्लेटफ़ॉर्म ही बता रहे होते हैं पर्सन्स। आज पर्सन बोल रही थी कि मुझे हब वाला बोल रहा है कि पीसी स्कैम है, बहुत मुश्किल हुई है हैंडल करते हुए। तो मैम उसे बोले कि अगर हम एक फैमिली में रहते हैं तो हमारे कुछ रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जो हमें अच्छा समझते हैं और कुछ होते हैं जो हमें बुरा समझते हैं। तो इसी तरीके से जो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी है इसको कुछ लोग अच्छा समझते हैं, कुछ लोग बुरा समझते हैं। और आपको पता है कि आजकल के दौर में कोई भी किसी की कामयाबी से खुश नहीं होता। तो जो टीम्स होती हैं उनका आपस में कॉम्पिटिशन होता है और वो यही चाहते हैं कि हमारी जो टीम है वो ज़्यादा ग्रो करे। अब मैम आप पे डिपेंड करता है कि आप उनके साथ जाना चाहते हैं या हमारे साथ जाना चाहती हैं। उसे बोलो कि मैं किसी अदर टीम की जो है वो आपको श्योरिटी नहीं दे सकती कि वो आपके साथ स्कैम करेगी या नहीं करेगी, लेकिन अपनी और मैं अपनी सीनियर की गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आप यहाँ पे मेरे साथ ज्वाइन करती हैं तो आपके साथ कोई भी स्कैम नहीं होगा, ठीक है? बिल्कुल, इंस्टाग्राम की जो आईडीज़ वगैरह होती है, ये आप उनको दिया करें और इस तरह से पर्सन्स को गाइड किया करें और पर्सन को प्रेशराइज़ नहीं किया करें कि आपने हमारे साथ ही जॉइन करना है। उसे बोल दिया करें कि ठीक है, आपका जिस पे दिल कर रहा है, आप वहाँ पे चले जाओ, लेकिन अपनी पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी सर अब्दुल्ला जो टीम लीडर हैं या मैम आरज़ू खान कुन फायाकुन की टीम लीडर हैं, इनकी गारंटी मैं दे सकती हूँ। लेकिन अदर किसी भी पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब या किसी अदर जो है टीम उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकती कि वो आपके साथ स्कैम करेगा या नहीं करेगा, वो रियल है या नहीं। तो अब इस तरीके से जो है वो पर्सन को गाइड कर दिया करें। अगर है किसी का क्वेश्चन तो बता दें, नहीं तो अदरवाइज़ हम लोग फिर जो है वो सेशन को एंड करते हैं। और अभी सेशन एंड करने से पहले मैं आपको अपनी प्रोस्पेक्टिंग भी बताऊँगी कि मैं प्रोस्पेक्टिंग कैसे करती हूँ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँगी आपके साथ और आपको बताऊँगी कि जो अभी मैंने ये सब कुछ बताया, ये चीज़ें मैं अपने पर्सन पे कहाँ-कहाँ पे यूज़ करती हूँ।
थैंक यू सो मच। तो चलें अभी ना मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको बताती हूँ कि मैं पर्सन को किस तरीके से जो है वो गाइड करती हूँ और पर्सन को डे 1 से कैसे लेकर आती हूँ फर्स्ट मैसेज से लेकर डे 1 तक। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ देन। अभी आप सब लोगों को जो है वो मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही होगी। तो अभी मैंने यहाँ पे एक पर्सन है जो कि कल ही आई है मेरे पास, सुमैया कराची से, ठीक है। इनको मैंने फर्स्ट मैसेज ड्रॉप किया था 11:03 पीएम पे, ठीक है। तो इन्होंने मुझे बोला कि मैं हूँ यहाँ पे लेकिन मुझे याद नहीं है तो मैंने कौन सा फॉर्म फिल किया था। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक वॉइस नोट बना के रखा हुआ है जिस पे देखिए फॉरवर्ड भी नहीं आ रहा और ये वॉइस भी बनी हुई है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने यही बोला हुआ है, अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? आपका जो फॉर्म है आपने फिल किया था, इट्स डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस। यहाँ पे बेसिकली हमारी 2 डेज की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। डे 1 के बाद जो भी मैंने आगे आपको बताया इसके अंदर वही था। अब देखें कि मैंने उसे लास्ट पे बोला था कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं या आप 2 डेज की ट्रेनिंग के लिए सीरियस हैं तो आप मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन दे दें। तो पर्सन ने क्या बोला, सुमैया अजमत कराची पाकिस्तान, मतलब कि उसने अपनी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मुझे दे दी। फिर मैंने बोला कि ये वाला जो मैसेज है स्टे कनेक्टेड का ये साथ में भेजना और वॉइस नोट। अब वॉइस नोट में क्या है कि आप मेरा नंबर मेरे नाम के साथ सेव करके उसका जो स्क्रीनशॉट है वो मुझे दे दे। फर्दर मैं आपको गाइड करती हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? मैं तो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, एक सेकंड रुके। अभी आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? पता नहीं क्यों नहीं हो रही, मैं तो कर रही हूँ प्रॉपर, मेरे पास तो ऑप्शन भी आ रहा है। मैं मार्जू, मैं तो कर रही हूँ स्क्रीन शेयर। नहीं हो रही, पता नहीं क्यों नहीं हो रही। फिर एक काम करती हूँ, मैं स्क्रीन रिकॉर्ड बनाती हूँ और उसके अंदर मैं साथ में बोलती हूँ वॉइस वाली स्क्रीन रिकॉर्ड होगी, ठीक है। तो फिर वहां पे आप लोगों को समझ आ जाएगी। और सारे के सारे जो वॉइस नोट है ना वो मैं वीडियो के अंदर भी बता दूंगी, ठीक है, और साथ में आपको सेंड भी कर दूंगी। जिसने जो बनवाना हो वो मुझसे बनवा लीजिएगा, अदरवाइज आप लोग जो है वो अपने पास बना के रख लीजिएगा। जब आप लोगों के पास स्क्रीन होगी ना तो फिर आप वहां से देख के भी अपने पर्सन को जो है वो गाइड कर सकते हो कि अब हमने यहाँ पे पर्सन को क्या गाइड करना है। आपको पता है आपको जहाँ से जो भी पॉइंट अच्छा लगता है ना आप वो ढूंढ लिया करें, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि जिस चीज़ से मुझे रिजल्ट आ रहा है उस चीज़ से आपको नहीं आता, लेकिन अगर वो बिल्कुल ठीक है तो आपको भी उससे रिजल्ट आ जाता है। तो कोशिश क्या करें कि जो अपनी वर्किंग है उसको इजी बनाएं, ठीक है। और जहाँ से आपको कुछ भी न्यू पॉइंट सीखने को मिलता है ना आप वहाँ से उठा लिया करें। कोई भी अगर आपको इनिशियल इंटरव्यू में एग्जाम्पल सुनने को मिल रही है या फाइनल में आपको कोई एग्जाम्पल सुनने को मिल रही है तो आप उसको इम्प्लीमेंट क्या करें अपनी वर्किंग के अंदर, ठीक है। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है 2000 के रिलेटेड है, इनिशियल इंटरव्यू का है या कुछ और है तो वो बता दे। अब यहाँ पे मेरे डाउन में जितने भी पर्सन है अगर किसी ने आके पूछा कि कैसे गाइड करना है पर्सन को तो अब मैं नहीं बताऊंगी। अब तो मैंने सबको बता दिया है कि मैं अपनी डाउन्स को नहीं बताऊंगी कि पर्सन को डे 1 से लेकर डे 2 तक कैसे लेके चलते हैं, क्योंकि ये बहुत दफा बताया और मेरे पास बहुत सारी स्क्रीन रिकॉर्ड्स बनी पड़ी हुई हैं कि पर्सन को कैसे गाइड करते हैं। मैम दूसरी टीम्स ट्रेनिंग फ़ी नहीं लेती, मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे जो पर्सन जाके ये बोलते हैं ना कि दूसरी टीम तो ट्रेनिंग फ़ी नहीं लेती, तो आप उसे बोलें कि मैम जो दूसरे पर्सन्स होते हैं, वो आपको प्रमोशन भी नहीं देते, वो आपको पर्सन्स भी नहीं देते। लेकिन यहाँ पे जब आप वर्किंग करने आते हो, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में कस्टमर्स बोलते हो, वो आपको खुद ढूँढने नहीं पड़ते। वो यहाँ पे आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग फिजिकली पर्सन कहाँ से ढूंढ कर लेकर आए? चलो आप अपनी फैमिली में से एक को ज्वाइन करवा लोगे, दो करवा लोगे, लेकिन बाकी इतने सारे पर्सन आप कहाँ पर लेकर आओगे? तो इसी वजह से जो ट्रेनिंग फी की रिक्वायरमेंट है ये इस वजह से रखी गई है ताकि जब आप लोग वर्किंग में आओ तो आपको प्रमोशन मिल सके और लोग आपके पास खुद ब खुद आए। मैम मेरी यहाँ पे बहुत सारी टीम्स हैं
जिनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। और मुझे अपनी टीम का जो है वो सबसे ज़्यादा रूल बेस्ट लगता है कि हम लोग यहाँ पे आपको प्रमोशन भी मिल रही होती है, ज़ाहिर बात है, जो आपको प्रमोशन है वो भी आपको लाइफ टाइम ही मिल रही है, ठीक है। और उसके बाद हम उतनी ही अमाउंट लेते हैं जितनी 2cc की रिक्वायर्ड होती है, और यहाँ अगर डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा पड़े हैं तो हम उस पर्सन से ले लेते हैं। लेकिन कुछ टीम्स ऐसी होती हैं जो 2000 रुपये तो नहीं लेती, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं 2cc के, मतलब लास्ट टाइम भी 1,25,000 के कुछ अमाउंट थी, और कुछ टीम 1,40,000 रुपये ले रहे हैं। तो हर एक जो टीम है ना उसका अलग रूल होता है, तो आप पर्सन को थोड़ा समझा दिया करो। जी मैम, कुछ टीम्स ऐसी होती हैं जो प्रमोशन नहीं देती, ठीक है। वो भला क्या करती है, पर्सन को डायरेक्ट ट्रेनिंग देते हैं, अलमुफ्लिहून भी ऐसे करते हैं कि उसके अंदर से वो उसको फ्री में ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। प्रॉपर ट्रेनिंग लेवल्स करवाने के बाद ना उसका इंटरव्यू करवाते हैं, ठीक है। फिर उसको इंटरव्यू पे डायरेक्ट हार्ट अटैक देते हैं कि 1,50,000, ठीक है। तो वो प्रमोशन वगैरह नहीं देते, पर्सन खुद से ढूंढने पड़ते हैं। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, आपके पास ये नॉलेज होनी चाहिए, कुछ लोग ये करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो पर्सन्स होते हैं वो ट्रेनिंग लेके चले जाते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म से लोग ट्रेनिंग लेते हैं, और वो जब किसी दूसरे के पास जाते हैं ना तो वो लोगों ने फंसा लेते हैं। मतलब हम लोग यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपका जो 2cc होगा वो 1,25,000 रुपये में होगा, ठीक है। और वहाँ पे बोलते हैं जी आप 10,000 रुपये दे दो, ठीक है, तो हम आपका 2cc करवा देंगे, हम आपको प्रोडक्ट्स दे देंगे। तो आप ये नॉलेज रखा करें, अगर आपके पास कोई पर्सन आ रहा है जो कि अदर टीम से हो के आया है, तो आप उसको गाइड कर सको कि मैम, सम टीम्स तो ऐसा करती हैं कि आपके पास जितने पैसे होते हैं 10-20 हज़ार वो आपसे ले लेते हैं, और आपको कुछ प्रोडक्ट्स दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके पास ना तो फॉर एवर से काम करने का लाइसेंस मौजूद होता है, और अगर आपके डाउन में कोई भी पर्सन आ रहा होता है तो वो उसको अपने डायरेक्ट पे लगवा के अपने साथ ज्वाइन करवा के तो आपको 5-6 हज़ार रुपए दे देते हैं। अगर आप खुद सोचें कि एक लाइसेंस जो हम आपको बोल रहे हैं कि आप हमें पैसे नहीं दो, बेशक आप दुबई से जाके 1,25,000 रुपए दो और वहां से लाइसेंस ले लो। अब देखो कि अगर आपने खुद ही 10,000 रुपए दिए हैं और आप इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, जैसे आपके पास पैसे नहीं, इसी तरह से जो आपके पास पर्सन आएगा उसके पास भी पैसे नहीं होंगे। और अगर वो भी 10,000 रुपए दे रहा है, ना तो लाइसेंस आपके पास है ना ही उसके पास है, तो ना तो आपकी अर्निंग होगी ना उस पर्सन की अर्निंग होगी। तो इस तरीके से जो है वह पर्सन को क्लियर किया करो। बिल्कुल ऐसा ही है। जी जी मैम, हमारा हम मैम आरजू की टीम से है। और ये जो अभी माशाल्लाह से लोग आ रहे हैं, जब सेशन एंड होने वाला है, मैम आरजू जो सेशन में लेट आते हैं ना, इन पे फाइन रख दें। और बस सेशन एंड करते हैं। कितना? जो लेट आएगा ना, 1,000 रुपीज। अगर मैम उनसा होंगी तो फिर इनसे 2-3 हज़ार रुपए लेंगे, बाकी सब से 1,000 लेके गुजारा कर लेंगे। पैसे आए नहीं और पार्टी पहले। आपका पे आउट आया, आप दें सबको पार्टी। मैं आप लोगों से दोबारा पूछ रही हूँ, 36 पार्टिसिपेंट्स है, अगर किसी का किसी भी